हर हर महादेव मेरे प्यारे सभी हिंदू भाई और बहनों। आज हमारे बीच, हमारे हिंदुओं के बीच, हम सभी भारतीयों के बीच, हमसे 7 समंदर दूर अमेरिका में बैठी हुई हमारी बहन, हमारी बहुत अच्छी बहन जीना प्यार अली जी हमारे बीच हैं। और वो हमसे बात करने वाली हैं आज एक ऐसे विषय पर जिस विषय को पूरी दुनिया में एक अलग तरीके से प्रस्तुत किया जाता है, एक इस तरीके से प्रस्तुत किया जाता है, एक भ्रम बना करके प्रस्तुत किया जाता है। तो उस भ्रम की पूरी सच्चाई को, उस भ्रम से हम हिंदुओं को दूर करने के लिए हमारी जीना बहन आई हैं और वो बताएंगे कि किस प्रकार से इनकी पूरी की पूरी जो क्रूरता है, इनकी पैशाचिक मानसिकता है और आतंकवाद का एक जो पूरा का पूरा इस विश्व के अंदर पूरा का पूरा एक, मैं कहूं तो साम्राज्य खड़ा कर दिया गया। और उस साम्राज्य को धार्मिक चोला पहना करके, धार्मिक जामा पहना करके उसको हमारे बीच में ऐसे प्रस्तुत किया गया है कि जैसे वो सच है और हम सब गलत हैं। हम सब हर जगह गलत हैं और वो गलत हैं और वो हर जगह सच है। तो उनकी सच्चाइयों को और जीना जी अपने बारे में भी बताएंगे कि उन्होंने कैसे कैसे किस किस प्रकार से लोगों का दुर्भावना को सहा है, उन्होंने कैसे कैसे किस किस प्रकार से अपने जीवन में अपने साथियों को, अपने कई परिजनों को खो दिया, क्योंकि वो उस विचारधारा से, इनकी विचारधारा जो सनातन संस्कृति वाली विचारधारा को नहीं मानते थे, तो वो लोग इन लोगों के ऊपर पूरे के पूरे से इनको बार बार हर्ट करने लगे, इनको परेशान करने लगे। और आज ये स्थिति है कि इनके अपने काफी सारे लोग इनके साथ नहीं है। तो जी जीना जी, आज आज आप हमारे साथ हैं। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने इतने सारे लोगों को जागरूक करने के बीड़े में हमारे इस हिंदू राष्ट्र अभियान में अपना सहयोग दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जी बताइए आप। पहली बात तो स्वामी जी, मैं आपको नमस्कार करती हूँ। जी। आपको देख के मुझे ऐसा लगा कि स्वयं मैंने भगवान शंकर के दर्शन कर लिए लाइफ में पहली या। बार। तो जी। थैंक्स, मुझे आपने अपनी लाइफ में लाने की कोशिश की। और मेरी तरफ से एक फीलिंग्स थी कि जो मैं अपने लोगों को समझाना चाहती थी, जो हमने हमारी जो कुछ नो जिनकी बुद्धि जरा बंद हो गई है, नष्ट हो गई है, उनको मैं जी। समझाना चाह रही हूँ कि अगर हमारे जो हिंदू भाइयों को ये जो आतंक मचा के मतलब मंदिर तुड़वाना और उन्हें खत्म करने का मतलब जो साजिश ये लोग शुरू करेंगे करके रखा हुआ गजवा है। हिंद, गजवा अच्छा, हिंद का साजिश। अच्छा, हाँ, यही मतलब एक ये लोग चाहते हैं इस्लामिक सुन्नत हो, ठीक है ना। तो हर जगह में देखें, इनकी आज हालत आप देखें, तुर्किश में इनको हजान पढ़ने की मतलब हजान की इजाजत नहीं है। तुम नमाज पढ़ सकते हो, एक भी मुल्ला वहां नहीं है जो अल्लाह जी। अकबर करे, ठीक है ना। जी। ये देखिए, काफी लोग हैं जो ये सब चीजें पसंद नहीं करते। जी। तो इनको ये सोचना चाहिए, तो इनको सिर्फ ये भारत के लोग ही क्यों ऐसे मिल गए हैं कि वो जानते हैं कि भारतीयों को, हिंदुओं को ही हट करने से इनका पाप धुल सकता है। कैसा इनका बिल्कुल जो सही। कौन सी ऐसी इनकी जो हदीस है जहां पे ये जी। लिखा हुआ है, ठीक है ना। जी। देखिए, जी। हजान जो है हमारे माशरे में नहीं है। पहले एक जमाना था जी। जब थी, एक टाइम के जी। हिसाब से, क्योंकि घड़ी नहीं थी, ठीक है ना, टाइम का पता नहीं चलता था। तो एक ये हजान ही थी जिससे लोगों जागरूक होते थे कि हाँ भाई नमाज का टाइम है, ठीक है ना। पर इनके कुरान में ये सब चीजें नहीं लिखी गई जी। कि तुम लोगों को हट करो, खाली लाउड स्पीकर लगा के तुम नमाज प्राइवेट में भी पढ़ सकते हो, अपनी जमात के साथ मिलके पढ़ सकते हो, ठीक है ना। जी। है तो मैं इस्माइली मुस्लिम हूँ और जी। मैं जानती हूँ कि हमारा धर्म पहले खुद के धर्म से पहले दूसरे के धर्म को बचाने का शिक्षा दी जाती है हमें। आप लोग सनातनी हैं और हम सतपंथ हैं, ठीक है ना। हेल्थ जी। वाइज हम भी एक तरह से हिंदू ही हैं। हिंदू ही तो है। मैं, जी। जी हाँ, सनातनी हिंदू ही हैं। और जी। मैं आपको बताऊं कि इस्लाम में ये कहीं नहीं लिखा कि तुम किसी को भी मारो काटो खाली इस्लाम के नाम पर। जी।
जो काफी मैं आज वीडियोस देख रही हूँ तो मुझे काफी हर्ट होता है कि जाकिर नाइक जैसे आदमी ने, मैं उनको एक मैसेज देना चाहती हूँ कि वो हमारे बड़े हैं, वो हमारे बुजुर्ग हैं, वो आतंक फैलाना उनका काम नहीं है। जी उनका ये काम बिल्कुल नहीं है कि वो आतंक फैलाए, कि इस्लामिक जी शरीयत वहां जाहिर हो, मतलब आ सके, जी, ये उनका काम नहीं है। वो हर आतंक को रोकने का काम कर सकता है। बिल्कुल, बहुत बड़ा सच बोला ठीक आपने। है ना। ये आज देखे लाखों की तादाद में वो एक ही साथ लाखों लोगों को आतंक के ही पाठ पढ़ा रहा होता है। तो मैं उनको ये कहूंगी कि भाई आप बड़े बुजुर्ग हैं, जी चाहे हिंदू हो या मुसलमान, वो तुम्हारे बच्चे के समान है, तुम उनको आतंक ना सिखाओ। तुम अच्छी चीज सिखाओ सही, कि आने वाली जो न्यू जनरेशन है हमारी, वो कुछ अच्छा सीख सके, अच्छा जी कर सके। सही है ना। बिल्कुल सही। तो ये है कि अब मैं एक और मैसेज मेरे जो हमारे आका सुल्तान मोहम्मद शाह के दौर में एक मूवी आई थी, एक फिल्म आई थी, जी उसे स्वयं हमारे आका सुल्तान मोहम्मद शाह ने जाके थिएटर में देखा था, जी और सब जमात को ये कहा था कि उठो, सारा काम छोड़ो, जाके पहले ये मूवी देखो। जी, अच्छा आका ने बोला। हमारे आका सुल्तान मोहम्मद शाह ने बोला, हमारे हम्म, 48 इमामत ने हमें बोला, तुम जी सारा काम छोड़ो, जाके ये एक मूवी तुम देखो। ये जी आने वाले आज का मैसेज था जो हमें 200 साल पहले दिया गया था। जी आई मीन 150 साल पहले दिया गया था, समझो। जब हमारे जी आका सुल्तान मोहम्मद शाह 40-45 साल के थे, जब ये मूवी आई थी नरगिस की। अब आप वो जी, बोलेंगे कौन सी मूवी है, तो मैं आपको उसका नाम भी बताती हूँ, मदर इंडिया। हाँ मदर इंडिया, जी मदर इंडिया हमारे आका जी सुल्तान मोहम्मद शाह स्वयं चल के गए थे, वो जी, मूवी उन्होंने देखी थी, और हम्म, जमात को बोला था कि जाके ये मूवी देखो तुम। अरे वाह, आपको पता है भारत की सारी जमात उठी है, भागी है उस दिन। मतलब थिएटर में पांव रखने की जगह नहीं, लोग वेट कर रहे थे इतनी लंबी लाइन में, हिंदुओं को भी देखना नहीं मिला था उस वक्त तो। तब हाँ हमारे आका सुल्तान मोहम्मद शाह ने क्या फरमाया था पता है, जी कि आने वाले वक्त में तुम ये औरत बनना, कि वक्त पर है, तुम्हारी बेटी पे कोई गद्दार या तुम्हारा सगा बेटा भी नजर रखता हो, वो तुम्हारा हक है कि तुम उसे भी मार डालो जान से। लेकिन जिना जी, आज इस टाइम पर भारत के अंदर ये हो रहा है, और कश्मीर की घाटी में हमने देखा कि वो एक महिला, महिला तो नहीं कहेंगे, एक आतंकवादी महिला अपने बेटे को राइफल दे रही है। देखिए राइफल नहीं, ये, AK-47 दे रही है, और बोल रही जिहाद कर, मिलिट्री वालों को मार। इसको बोलते हैं जिहाद। एक तरह से ये मतलब या तो हिंदुओं से नफरत है, या फिर इनको हिंदुस्तान से, दोनों में से कोई एक नहीं, चीज तो। दोनों से ही नफरत है ना, हिंदू से मतलब हिंदुस्तान से नफरत है देखो हिंदू इनको। अब तक खत्म हुआ नहीं है, पूरी पूरे विश्व में हिंदू इस्माइली रूप में भी आज हैं, आज बहुत बड़ी हैं। बात है, बहुत ठीक है बड़ी ना। बात, बहुत बड़ी बात बोली आपने। तो आप वो भी, आप खत्म हिंदू कभी ही नहीं हैं हो जी। सकता। हाँ। जी, आप हिंदू ही हैं, सही बोला आपने। नहीं नहीं आपके है। नाम बदले गए। जी, नाम नाम से कुछ फर्क पड़ता नहीं है स्वामी जी। ठीक है ना। आपको तो तलवार अगर के बल पे, आपको तलवारों के डर पे डरा डरा करके उस समय पर हुआ था सब कुछ। देखें, ये मेरी फैमिली है ना, पागल है, मैं बोलती हूँ आधे से ज्यादा साइको हैं। भले जी, मुसलमान है, पाकिस्तान में रहती है, मैंने उनको 4 साल हो गया छोड़ दिया है, सिर्फ इसी बहुत वजह बढ़िया। से। मैंने जी सिर्फ उनको यही कहा था कि भाई तुम भले हिंदू नहीं बनो, पर उनकी रिस्पेक्ट करो, क्योंकि वो हमारे ब्लड हैं, हमारे खून है। जी ठीक है ना। तो मैं आज आपकी इस वीडियो के माध्यम से मेरे जितने भी स्माइली भाई बहन अगर मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं ना, मैं उन्हें ये बोलूंगी कि हमारी वो आका सुल्तान मोहम्मद शाह ने जो फिल्म बोली थी ना, मदर इंडिया, वो नहीं देखो कि उसने अपने एक अच्छी बीवी है, वो देखो वो एक अच्छी अच्छी मतलब कि देशभक्त थी, जिसने अपने बेटे को भी मारते हुए देरी नहीं की अपने देश की बच्ची को बचाने के लिए। जी ठीक है ना। आज ये हमारी इस्माइली कम्युनिटी का बिल्कुल 100% क्या 1000% फर्ज बनता है कि उठे, अपनी हिंदू बच्चियों को इन जिहादियों से बचाने की कोशिश करें, जी करें। और ये इनका फर्ज है, क्योंकि आका सुल्तान मोहम्मद शाह ने हमें बहुत पहले ही ये फरमान जारी कर दिया था, बता दिया था
कि हमें आने वाले वक्त में अपनी बच्चियों को बचाना है, जो हमारी हिंदू बच्चियां हैं। आज अगर ये हिंदुओं को खत्म करेंगे तो कल इस्माइलियों के पीछे भी पड़ेंगे ये लोग। ये पढ़ रहे हैं, इस्माइलियों को हज में नहीं जाने देते। देखें, हमारे जमात खाने में इन लोगों ने बहुत आतंक मचाया था, उनको उनकी सजा उसी वक्त उनको मिली भी थी, बहुत बुरी हालत में आ गए थे जी। हमारे इमाम के होते हमारा कोई बाल बाका नहीं कर सकता, ये बिल्कुल हकीकत है। इसलिए हमारी जमात इन लोगों से दूर रहती है और हमारे मौला के फरमान के हिसाब से हम लोग रहते हैं, नहीं तो ऐसे नहीं रहते। नहीं तो हम हिंदुओं से इतना मिलते जुलते क्यों हैं? अगर मेरे को कभी देरी हो जाती है ना हमारे जमात खाने पहुंचने के लिए, तो अगर मंदिर नजदीक होता है ना, मैं वहां जाके पूजा भी करती हूँ, अपनी नमाज भी अपनी दुआ भी पढ़ती हूँ। सही है। ठीक है ना, हमारी जो दुआ थी ना पहले हिंदी में थी, तो हमारे 49th इमामत ने उन्होंने कहा कि ये जो दुआ है वो बहुत मुश्किल है न्यू जनरेशन को सीखने के लिए, तो उन्होंने अरबिक में दे दी हमें। मैं आपको भेजूंगी, ट्रांसलेट के साथ ही भेजूंगी, तो आप सुनिएगा, उसमें कोई आतंक का नहीं लिखा हुआ जी। तो ये लोग आप सिर्फ हाँ जी बोलिए। नहीं आप बोलिए बोलिए आप। तो मैं ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान के अंदर पूरी की पूरी हमारे हिंदू बहनों के साथ, हमारी हिंदू दलित बहनों के साथ कितना अत्याचार हो रहा है, आपको तो सब पता है। जी हाँ, मैं जब छोटी थी मैंने ये देखा था कि हमारी एक पड़ोसी थी जो वाकई में वो एक्चुअली भगवान क्या नाम है अपने वो कान्हा को मानती थी। हाँ ठीक है, तो उसको जरा मिर्गी आती थी जरा सी, मतलब कि कभी वो कांप जाती थी एक किसी चीज को लेके, मतलब कोई अचानक कोई ऐसी बात सुन लेती थी ना, तो वो मतलब कि एक मिर्गी जो होती है ना, जो जिसको भी कोई गंदी चीज सुखा दो जरा उसे होश आ जाता है, फिर मुझे नहीं पता क्या बोलते हैं उसको, तो उसे वो होता था। तो इन जहालतों ने उसे गंदी डिजीज वाला बोल के ना उन्हें उस मोहल्ले से निकाला था। फिर उस वक्त मैं छोटी थी तो मुझे पता नहीं था कि आखिर क्यों निकाला था, तो अब मुझे पता चल रहा है कि वो क्यों निकाला गया था। जी। उस वक्त मैं होंगी शायद 14 साल की, फिर उसके 2 साल के बाद तो मेरी शादी हो गई, तो मैं उसके भी 2 साल के बाद मैं यहाँ अमेरिका में तब से बैठी हुई हूँ। आप अभी अमेरिका में रहते हैं? जी। तो देखिए मेरे प्यारे सभी हिंदू भाई और बहनों, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, अधिक से अधिक हिंदुओं तक पहुंचाइए कि एक पाकिस्तानी मुस्लिम हमारे बीच बहन आकर के बता रही है सच्चाई। तो इस समय हमें जागना चाहिए और हमारे भगवानों की, हमारे आस्थाओं की, हमारे हमारे गौरवशाली अतीत की हमें हमें उनके सम्मान के लिए उनकी विडंबना कोई ना कर दे, इसके लिए हमें कार्य करना चाहिए और उठ खड़े होना चाहिए। तो बताइए जीना जी, और बताइए। जी, और दूसरा ये कि मेरी जमात तो फिर आस्ते आस्ते जाग जाएगी जब उनको ये मेरा मैसेज, जिसने भी मेरी वीडियो देख ली ना, तो उनको मैं ये कहूंगी कि हमारे मौला अली खुद शिव भक्त थे, नबी मोहम्मद शिव भक्त थे, उनके पिता पुजारी थे उसी मंदिर के जो आज मक्का बना हुआ है, और वहीं पे अच्छा, वो मौला शिव अली का मंदिर जन्म। का वो सच्चाई, ये बात सच है कि ये लोग ऐसे ही बोल देते हैं नहीं नहीं कि नहीं, ये तो बिल्कुल झूठ सच्चाई बना है। दे? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल सच्चाई है। अगर आपको यकीन नहीं है तो हमारे ग्रंथ पढ़ लीजिए। ये नहीं, नबी मोहम्मद के जो पिता थे। मान लो कि भारत में रहने वाले बहुत सारे कट्टरपंथी लोग कहते हैं कि ये तो झूठ बात है कि मक्का में शिव मंदिर नहीं है। तो नहीं आप नहीं एक नहीं, एज ए मुस्लिम क्या कहना चाहेंगे, बताइए। देखें, जो इन लोगों के कुरान और हदीस बोल रहे हैं ना, मैं उसे 1 करोड़ बार झूठ बोलूंगी कि वो फेक है। और जो भी हमारी जो न्यू जनरेशन है ना, उनको सच का अब सामना करना चाहिए। मैं उन जिहादियों से नहीं डरती, मगर जो हमारी जो बच्चों को जो ये लोग आतंकवादी बना रहे हैं ना, जो आतंकवादी जो बना रहे हैं, उनका कुछ नहीं जाएगा। जो हमारी न्यू जो जनरेशन, जो युवा पीढ़ी है ना, वो बर्बाद हो रही है, वो पीछे जा रही है, उसे रोकना चाहिए। सुना? तो जाकिर नाइक को मैंने मैसेज दे दिया है कि भाई आप बड़े हैं। उसके लोग सुन रहे हैं, भाई का कसाई है वो, भाई नहीं है कसाई है, लोगों को मैं कटवाने वाला। उन्हें बता रही हूँ कि वो बड़े हैं, उन्हें चाहिए अपनी कौम को आतंक की ना बनाए।
बड़े हैं, वो बड़े आतंकवादी हैं, ऐसे बोलिए। वो तो मैं बोल दूंगी, मुझे डर नहीं, मैं बोल दूंगी। मगर जी हैज अ गुड ह्यूमन पहले समझाएगा, सिखाएगा कि भाई जी, क्या चीज अच्छी है और क्या गलत है। ठीक है ना, हम सही स्कूल है, में भी जाएंगे तो हजार हमारे टीचर हमारे सवाल करेंगे क्या अच्छी है क्या बुरी है, तो जाहिर बात है वो तो हमको समझाएगी ना। और सही फिर भी है। समझ नहीं आया तो वो डांटेगी। तो मैं उनको ये कह रही हूँ कि हमारे न्यू बच्चों को आतंकी ना बनाए। वो जो न्यू बच्चों जी को आतंकी बना रहे ना, वो उनके पीछे खाली अपनी गन लेके खड़े में है। और जी उन जो बच्चों को आतंक बनाया है तो वो उनकी दीवारें हैं, खुद तो बच के निकल जाना है उन्हें। जी, ठीक है ना, वो तो खुद के बच के निकल जाएगा, पर वो तो चाहे मारे जाएंगे सही बोला आपने। तो आप ये ना। बताना चाह रही हैं लोगों को कि मक्का शिव भगवान का मंदिर है? बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि हमारे जो नबी साहब के जो पिता थे वो शिव हाँ, मंदिर के पुजारी थे। देखो वहां पे खेती ये बाड़ी बात हो नहीं सकती है, जिस जगह में खेती बाड़ी होती थी थोड़ी बहुत तो वो नबी मोहम्मद खुद किया करते थे। ये बात आप होशो हवास में कह रही हैं कि कोई लोभ में, लालच में, भय में, डर में? स्वामी जी, मुझे ना तो किसी चीज की लालच है, ठीक है ना ही मुझे किसी का भय। पर लोगों को ये सच्चाई मालूम होनी चाहिए कि जाएं मक्का में, अंदर जाके देखें भाई असल में वो चीज क्या है वहां पर। क्या है वहां पर, अभी तक बताइए ना तो आप। भोलेनाथ का शिवलिंग के सिवा और कुछ नहीं है, पूरा वो मंदिर ही था। जब अली का जन्म हुआ उसके बाद से लोगों ने कवर कर दिया उस जगह को, क्यों किया उन्होंने कवर? ताकि किसी को हकीकत पता नहीं चले कि दुनिया का बिल्कुल। सबसे शक्तिशाली अगर कोई इस पृथ्वी पे है ना, तो वो भोलेनाथ है। जी, अच्छा। जी बिल्कुल। और मैं अपने इन मुसलमान भाइयों को ये बोलूंगी कि भाई जी, आप ये हिंदू और मुसलमान के चक्कर से हटें, चारे को जरा दूर करें, भाई बन के रहें। नहीं, लेकिन आप आज ये कह रही हैं कि मक्का में शिव मंदिर है। लोग लोग भारत के कट्टरपंथी विरोध करते हैं इस बात का। नहीं नहीं बिल्कुल है। आपको यकीन नहीं है तो आज भी माँ दुर्गा की मुझे वहां पूजा मुझे होती है। मुझे तो यकीन है, और हम तो बोलते हैं कि मक्का में शिव मंदिर है। लेकिन भारत के कई कट्टरपंथी मुस्लिम जो जिनके पूर्वज हिंदू थे, वो आज ये मानने को तैयार नहीं है कि मक्का में शिव मंदिर है। वो कहते हैं ये तो झूठी बातें हैं। हाँ, क्योंकि वो लोग अंदर नहीं गए। अगर जो हकीकत पता अच्छा। होगी, जी जिसको पता होगी, जो भारत सऊदी अरब में मक्का है तो मक्का के मालिक तो वहां पे बैठे हैं, आपको पता है सऊदी अरब के लोग। ठीक है ना, वो भी जी अंदर तो उनको जाने देते नहीं है। ठीक है, जी सिर्फ एक ही शहजादी गई थी, जो हमारे मौला आका सुल्तान मोहम्मद शाह की माता थी, वो जी। अंदर गई थी, वो उसी के अंदर गई थी। उन्होंने गई भी थी वही मंदिर में? देखा था। जी हाँ। मतलब वो वो मक्का का मंदिर है? दरवाजा, जी हाँ, मक्का का जो दरवाजा था वो सिर्फ उन्हीं के लिए हाँ। खुल गया था, खुद ब खुद खुला था। तब उन्होंने देखा था, तब वो अरे जाके आपके बोली थी। खिलाफ फतवा जारी कर देंगे। आप सच्चाई बोल रहे हैं सच में? नहीं नहीं, देखिए ये झूठ नहीं है, ये सच है। मक्का में भोलेनाथ का ही मंदिर है। मौला अली का अरे उधर आप, जन्म हुआ, ये भी कोई झुटला तो सकता नहीं है। ये तो मुसलमान भी नहीं झुटलाएंगे, सच्ची बात नहीं, वो तो झुठला रहा है। वो कह रहे हैं कि मक्का में शिव मंदिर नहीं है। है। बिल्कुल है, मैं कह बिल्कुल रहा हूं है। चलो, मैं कट्टरपंथी मुस्लिमों की तरफ से कह रहा नहीं है, तो आप क्या सबूत देना चाहेंगे? मेरा सिर्फ एक ही सबूत होगा कि इनको मक्का की तरफ जाके अब दीवार को खुदेरना पड़ेगा। नहीं, सच्ची बात है, अगर इनको हकीकत जाननी है ना तो उनको ये करना पड़ेगा। माँ दुर्गा की तो पूजा आज भी वहां होती है। ठीक कैसे है, कैसे 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 होती है? माँ देखो, दुर्गा का हाँ, भी है? जी हाँ, उनको ये लोग देवी मानते हैं, ये लोग मानते हैं। कौन लोग? मुसलमान। ये जिहादी? पाकिस्तान में भी, जी हाँ, पाकिस्तान में भी माँ सती की कुछ अंग जो गिरे थे ना, तो हम्म। मुसलमान की औरतें आदमी वो खुद भी मानते हैं उनको। हिंगलाज माता भी है वहां पर? जी हाँ, वो लोग मानते हैं, उनकी औरतें मानती हैं। नहीं, लेकिन ये मक्का का आप बोल रहे हैं कि मक्का में भी देवी का मंदिर, वो क्या है बताइए ना थोड़ा सा। देखिए,
एक देवी का मंदिर है, वहां पे ये लोग पूजा करते हैं। बिना जी उसकी पूजा के तो जी। सुनने में आया कि वो हज भी इनका कबूल नहीं होगा, वो तो वैसे भी नहीं होता, क्या नहीं कबूल होता? क्योंकि अली अबूदन नहीं है, अली का जन्म हो गया। हाँ अब तो मुझे नहीं हाँ। लगता कि उस मंदिर में महादेव भी विराजमान होंगे। नहीं, लेकिन आप इतना बड़ा सच बोल रहे हैं इस समय पर, आपको डर नहीं लगा थोड़ा भी? देखिए स्वामी जी, सच बोलने से कोई डर नहीं, ओके। अगर आप इन मुसलमानों को अगर प्रूफ चाहिए, तो वो मक्का में सऊदी अरब जाएं, मक्का की दीवारें हम्म। तोड़ें, उनको पता चलेगा कि भाई वहाँ क्या है। इसलिए मैं इन्हें यही कहना चाह रही हूँ कि हिंदू जी। हमारे अपने खून है, उन्हें एक्सेप्ट करना सीखें। मतलब सनातनी है सब, जितने भी है सब सनातनी है? देखें, सनातनी तो वैसे ही दुनिया में सबसे पहले ही आए थे, ठीक है ना, जी जिसमें आज आप भी हैं और हम भी हैं, बस हमारा नाम जी। बदल गया। आपका ठीक है नाम ना। क्या कर दिया गया? आपका नाम बता के थोड़ा सा उर्दू उर्दू बोल दो, अरबी बोल दो, इन्हें पता चल जाए कि आप सच में नाम बदली हुई मुसलमान है तो अंदर से हिंदू। एक्चुअली बताइए। एक्चुअली मेरा नाम मेरी अम्मी ने जो रखा था, मेरे को पसंद नहीं आया, तो मैंने अपना नाम जीना रख दिया। क्या ठीक है ना। नाम रख दिया? मेरी अम्मी ने जो मेरा नाम रखा था ना, मैंने वो क्या हटा रखा के था, अपना बताओ नाम, तो सही। क्या मेरा रियल नाम, बताओ सही। मेरा हाँ। रियल नाम, तो जो स्वामी जी बदल दिया मेरा आपने। रियल नाम फहमीदा था, जो मुझे क्या नाम पसंद था? नहीं था, क्योंकि फहमीदा। तो फेमिदा, मेरा जो, फेमिदा। जी हाँ, जी फहमीदा, तो ये मेरी सौतेली दादियों ने रखा था मेरा नाम। अरे। तो मुझे मुझे पसंद नहीं आया, तो मैंने चेंज कर दिया। जी ठीक है ना। तो अब मेरा जी। नाम मेरा जीना है, तो ज्यादातर लोग मुझे जीना नाम से जानते हैं। नहीं, जीना बहुत अच्छा नाम है। और मैंने तो आपके लिए नाम सोच के रखा है, देखो। जी बोलिए। मैंने तो आपके लिए नाम रखा है। बहुत इतना बढ़िया नाम है, इतना बढ़िया नाम है। और हमारे यहाँ पर तो उनका पूजा भी किया जाता है। तो मैंने तो आपके लिए सीता देवी नाम चुन के रखा है। कैसा लगा आपको? माँ सीता। हाँ, सीता देवी। हमारे यहाँ तो ऐसे ही नाम रहते हैं हमारे भगवानों के। अब वो तो लोग हैं जो औरंगजेब, बाबर, हुमायूं, अकबर के नाम रखते हैं। अब तो नहीं आपको नहीं, भी। मैंने अपनी बेटियों के नाम भी रखे हुए हैं। एक का नाम माँ लक्ष्मी रख दिया है, तो दूसरी का नाम मैंने महादुर्गा रखा हुआ है। मतलब आपकी बच्चियां भी इस्लाम को फॉलो नहीं करती? देखिए, मैं ना ना मेरा ये सोच नहीं है, मेरी टोटली डिफरेंट सोच है। जी मैं बोलती हूँ इंसान बनना बहुत जरूरी है, मजहब बाद में आता जी है, ठीक है जी। ना, धर्म भी बाद में आता है, तो पहले इंसानियत आती है। नहीं, लेकिन जो क्रूरता का धर्म है उसको तो बिल्कुल बायकॉट करना जरूरी है, और उनका सच्चाई बताना जरूरी है ना। मैं आपका नहीं बोल रहा, लेकिन जो जिहादी लोग हैं, कट्टरपंथी लोग हैं। अब उन्हें समझाना, देखिए हम इसको समझा सकते हैं, मगर जी एक व्यक्ति भी अगर हमारी बात समझता है ना, तो जी। आस्ते आस्ते बाकी के 10 और समझेंगे। सही है। नहीं, लेकिन सही वो है आप ना। मक्का में बता रहा है कि मक्का में माँ का मंदिर है और शिव भगवान का मंदिर है। तो ये रियलिटी आपने कहीं पढ़ लिया? आप लोगों ने कुछ कोई हमारे ग्रंथ उठा के देख लिया या मेरे लेक्चर सुन लिया उसकी वजह से बोल रहे हैं आप? एक्चुअली आपके लेक्चर और आपकी वीडियो मेरे को सिर्फ 1 महीना हुआ है देखते हुए। जी 1 महीना ही मैंने आप लोगों की चीजों को देखना देखना शुरू किया है। और मुझे जी तो ये चीजों की खबर, मतलब कि 8 साल हो गए जो मुझे थी। जी जी और तभी से मैं अपनी फैमिलियों को भी समझाती आ रही हूँ। उन्होंने बोला नहीं, जी। कुरान आसमान से उतरा है। तो मैंने बोला बेटा, कहाँ से जो उतरा? चीज अगर कहाँ से आसमान ही उतरा? उतरी कहाँ हुई से थी, उतरा? आसमान से, मतलब बाइबल और ये सब। देखिए, पहली बात, हाँ। जो चीज आसमान से उतरी तो होगी आप ना वहां मानती है पे, आसमान से उतरा? आप तो मानती है सुन, कोई चीज आसमान से उतर सकती है? नहीं मेरी बात अभी कंप्लीट नहीं हुई स्वामी जी, तो मैं पहले पूरी कर दूं। माजरत के साथ बोल हम्म। रही हूँ कि देखिए, मेरा मानना यह है, जो आसमानी किताब होगी उसमें ना तो कत्लेआम लिखा जाएगा, ना जी ही किसी को काफिर बोला जाएगा, ठीक है, जी ना ही वो ये कहेंगे कि भाई काफिरों की मंदिरें तोड़ दो, काफरी का ये तोड़ दो, काफिर का वो तोड़ दो। तो ये आसमानी किताब से तो होगी नहीं। सही है। तो जाहिर सही। बात है, ये जो किताबें हैं, चाहे आप वेद ले लें या हमारे भी वेद ले लें, तो हमारे ही ऋषि मुनियों ने लिखे थे। जी
सही है ना, वो उन्होंने अपनी नॉलेज के हिसाब से बहुत कुछ लिखा जो हमारे आने वाले कल में हमारे लिए फायदेमंद हो। सही है, सच है। ठीक है ना। तो अब इनकी बिल्कुल। हदीस, इनके कुरान एक ऐसी चीज से बने हुए हैं कि इनका ना तो दिन सही शुरू होता है ना रात सही गुजरती अच्छा, है। कैसे, जैसे? देखे ना, अगर जो इंसान अपने आप को ये समझता है कि भाई हमें इसको खत्म करना है, जो हदीस में लिखा है वो ही होना चाहिए, पूरा पूरा दुनिया में सिर्फ इस्लाम ही होना चाहिए, तो ये भी नहीं हो हम्म। सकता। ठीक है ना। जी। अगर ये हमारे जो मजहब जो बढ़ गए हैं उसमें भी ईश्वर हम्म। की कोई मर्जी रही होगी। जी। ठीक है ना। अब बस हमको ये सोचना चाहिए कि भाई हमें किस तरह एक होकर रहना है, सही है। मिल के रहना है। ठीक है जी। ना। जैसे हम अपने जमात खाने भी जाते हैं तो 10 हिंदू की बच्चियां भी आती हैं। सही है। ठीक है। और हम भी हिंदुओं के बहुत बड़े बड़े प्रोग्रामों में भी जाते हैं। जी। जैसे वो होली होली का दिन है, वो भी हमको पता है कि होली का दिन बस प्रहलाद की खाला थी, वो फूफी थी जो जल गई जी। थी। ठीक है ना, उसकी वजह से ये होली का डे मनाया जाता है। तो हम तो उनके भी इसमें आप जाते हैं। आप मानते हैं कि ये पूरा का पूरा जो ये मान रहे हैं जिहादी लोग, ये सारी चीजों को अपना रहे हैं, ये सब गलत है? देखें, मेरा मानना है भले वो अपनाए पर इतना भी जिहाद? ना करें कि किसी और को परेशानी हो। नहीं, वो जिहाद अपनाए। तो देखो, जिहाद एक सोल्यूशन नहीं है कि तुम एक जिहाद, मतलब जिहाद अगर तुम शुरू करते ही हो तो भाई किसी अच्छी चीज को लेके करो। कोई किसी पे जुल्म कर रहा है तो उसको लेके करो। किसी पे नाजायज नहीं, करने को लेकिन करो जिहाद ही नहीं, क्यों, वो जब जुल्म बोला जाता है। जब इन लोगों को पता है कि ये भारत के हैं, भारत में इनके दादे परदादे रहते थे। आप भी बोल रही हैं कि आपके भी पूर्वज सारे के सारे हिंदू थे। तो ये लोग लड़ क्यों रहे हैं? क्या करना चाहते हैं ये लोग पूरी दुनिया में कहीं भी सुरक्षित नहीं है। इन्हें अमेरिका में अमेरिकन से प्रॉब्लम, इन्हें ब्रिटेन में ब्रिटिश से प्रॉब्लम, इन्हें जर्मनी में जर्मनों से प्रॉब्लम, इन्हें ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलियन से प्रॉब्लम। इन्हें पूरी दुनिया में सबसे प्रॉब्लम है, हर जगह ये खतरे में आ जाते हैं। तो क्या कारण है? मुझे तो ऐसा लगता है कि या तो इनका ईमान कमजोर है जी। अपने अपने मजहब को लेकर। जी। क्योंकि देखे ना, अब मेरे यहाँ पास मेरे भोले शंकर भी हैं, मौजूद हैं, विराजमान हैं। कहाँ ठीक है, है, बताइए ना। ये रहा। अरे वाह, देखिए प्यारे हिंदुओं, देखो हमारे एक हमारे एक बहन जो कि इस्लाम से आती है, लेकिन वो देखिए भगवान शंकर को कितना मानती है, वो अपना ईश्वर मानती है, आराध्य मानती है। और वो खुले में कह रही है कि मक्का में शिव मंदिर है, यही यही भगवान शिव का मंदिर है, यही शिवलिंग है वहां। खैर, ये तो सिर्फ मेरे पास है, मैं किसी को देने वाली नहीं। वहां पे है मंदिर, तो वहां पे शिव का ही था और आज भी जी। है। पर मुझे इतना जी। पता है वहां पे भोलेनाथ अब विराजमान भी नहीं होंगे। क्यों? देखे ना, जहां अब पूजा नहीं होती हो तो जी। वहां भोलेनाथ बैठ के क्या करेंगे? वो तो अपने भक्तों के पास ही जाएंगे ना। सही है। तो सारे भक्त कहाँ पर है? जी। आपको और हमको लेके तो वो कहाँ जाएंगे? अब वो खाली जगह सही में क्या बैठ बोला। के करेंगे? सही है ना। तो वो उधर भी बहुत नहीं। अब सही। तो समझो सिर्फ वहां पे कंकर और पत्थर के सिवा आपको कुछ नहीं मिलेगा, और चार दीवारी। हाँ, ये सही बोला आपने, बहुत बड़ी ठीक बात है। बोल दी आपने। लेकिन आपको डर नहीं लग रहा कि आतंकवादी आपको मार देंगे? आप इतना बड़ा सच्चाई बता रहे हैं। नहीं, मैं उन्हें सच्चाई नहीं बता रही हूँ, उनको जगाने की कोशिश कर रही हूँ कि बस कर दें अभी जुल्म करना, किसी और की बातों में आकर अपने ही खून को खत्म करना। ये अच्छी बात नहीं है। जी। आज अगर ये लोग ना समझे तो फिर कब समझेंगे? सही बोला आपने, बिल्कुल सही बोला। ठीक है ना। अगर मैं मर भी गई तो भी मैं दोबारा आ ही जाऊंगी। जी। अब इस्लाम की तरह तो अच्छा, नहीं है ना कि आप मर गए तो मानती है, दोबारा आना ही नहीं पुनर्जन्म है को हमारा। मानती है? लेकिन लेकिन कुरान तो कहती है कि पुनर्जन्म नहीं है। तो ये तो मैं बोल रही हूँ कि मैं इस्लाम की इस चीज को नहीं मानती, क्योंकि मुझे इतना पता है, मैं इससे पहले भी आ चुकी हूँ
जब तक हमारा काम जी। यहाँ पे पूरा नहीं हुआ, इस धरती पे, इस मृत्यु लोक पे हमारा काम पूरा नहीं हुआ ना, हमको आना ही जी। पड़ेगा, चाहे भी कुछ भी हो जाए। मतलब आप नहीं मानती कि कयामत के दिन तक आपको कब्र में सड़ना है, वो बात तो आप नहीं मानती? नहीं 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 नहीं, ये गलत है, ये गलत, पता नहीं किसने कहानियां ये बना दी है। मतलब मैं ये तो कहती हूँ कि चीजें। मैं आपको बताऊं, इंसान का जब तक अपना काम पूरा नहीं होगा, देखें, अगर मेरा कोई कार्य जी। अगर अधूरा रह गया और मैं मर गई, तो उसे पूरा करने के लिए मुझे दोबारा आना पड़ेगा। नहीं, पर फरिश्ते आपको घसीट के ले जाएंगे, और फिर 70,000 आप फरिश्ते आपको पकड़ेंगे, और वो 72 हूरे मिलेंगे। ये क्या है ये सब? अब क्या पता मैं मर के खुद जाके हूर बन जाऊं। नहीं, ये सूरत नहीं होगी, चांद जैसी सूरत होगी मेरी तो। वैसे आपका तो भगवान की कृपा से आपके चेहरे पर तेज है सनातन का, और आप सनातन धर्म को कितना फॉलो करती है पूरी दुनिया ने आज देख लिया। तो हिंदुओं, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। आप जितने भी हिंदू देख रहे हैं, देखिए कितनी बड़ी संख्या में आपको देख रहे हैं। आप सभी से विनम्र निवेदन है, इस वीडियो को हर हिंदू तक पहुंचाइए। और देखिए कि एक पाकिस्तान की एक बहन जो अमेरिका में रहती है, वो पूरे पूरे होशो हवास में ये कह रही है कि मक्का के अंदर शिव का मंदिर है, और हम मानने को तैयार नहीं। कई लोग आपको यहाँ पर भला बुरा भी कहेंगे, वो लोग कट्टरपंथी भारत के, जिन्हें कभी भी सच्चाई से कुछ लेना देना नहीं है। नहीं नहीं, बोलने दे बोलने दे, वो हमारे भाई हैं, जरा भटके में हैं, उनको सुधारना हमारा काम है, और हम इसीलिए अच्छा, तो इनका ट्रीटमेंट अच्छे बता से रहे हैं। हुआ नहीं है ना? हाँ, इनका सही से ट्रीटमेंट हुआ नहीं है अभी तक? देखिए, इनको समझ आ जाती, हम्म, जी। ठीक है ना। कुछ लोग ऐसे हैं जो उन्हें रोक रहे हैं ये सब जानने से। अच्छा, ये लोग मौलाना है भारत के जाकिर नायक जैसे देशद्रोही? देखिए, मैं ना जाकिर नाइक को सिर्फ ये बोलूंगी कि भाई, आप भी जरा कुछ सही तरह की हदीसों को, कुरान को छोड़ के कोई सच्चाई पढ़ना शुरू करें, ताकि उनको भी जरा नॉलेज आ जाए। वो हमारे मतलब बुजुर्ग जाकिर हैं। नायक को आतंक का नॉलेज है, कहाँ बम फोड़वा दूं, कहाँ लोगों की इज्जतें लुटवा दूं, माँ बहनों की, और वो पाकिस्तान में भी, अफगानिस्तान में, कश्मीर में कैसे दहशत जारी रहे, इसके लिए वो जाकिर नायक लगा हुआ है। और आप लगना चाहती है हमारे साथ इस हिंदू राष्ट्र अभियान में। अच्छा, कई लोगों का कहना है कि भारत हिंदू राष्ट्र नहीं होना चाहिए, आपको क्या लगता देखो, भारत था तो हिंदुओं का ही, है? जी। बाकी धर्म जितने भी आए उससे पहले से हिंदू ही थे, ठीक है ना। जी। इसमें कोई दो राय नहीं है, और हिंदू राष्ट्र बनने के लिए भी कोई हिंदू को रोक नहीं सकता है। भारत हिंदुओं का था, आप, यहाँ तक कि पाकिस्तान भी हिंदुओं का था। बहुत बड़ी बात है, तो उसे भी अखंड बनाएंगे, आप चिंता ना करें। और आप मैं हूं ना आप आपने लोगों जो के साथ, सच, हाँ। अखंड बनाने के लिए मैं हूँ। महाकाली को मानती हूँ, मेरे जी। भोलेनाथ को मानती हूँ, और मैं दुआ जी। करती हूँ जी। कि हमारा भारत जो इस जंग में लड़ रहा है चाइना से, तो जी। स्वयं हमारे महादेव, हमारी महाकाली और मेरे श्री हरि खुद स्वयं इसमें भाग लें। कहा जाता है कि इनका जो जो ये लोग हैं कट्टरपंथी, ये लोग महिलाओं के साथ भी सम्मान की दृष्टि नहीं रखते, क्रूरता की दृष्टि रखते हैं। इनका होगा स्वामी जी, हमारे यहाँ नहीं होता, नहीं, क्योंकि आपका नहीं कह रहा मैं, इनका हम्म कट्टरपंथियों का आपने जो देखा पाकिस्तान में माहौल, आप बचपन से वहीं रही, आपको तो अमेरिका में आने में 17 साल 18 साल लग गए, लेकिन वहां पर माहौल कितना डेंजर है, कितना डेंजर जोन हो चुका है। अमेरिका का, नहीं, पाकिस्तान में, अमेरिका का तो अच्छा ही पाकिस्तान का, होगा। अभी आप मैं बताऊं कि पाकिस्तान में, तो देखें, मैं अभी आपको बता दूं कि जी। एक हिंदू महिला आ, अपने ही मोदी के लिए गलत गलत बोल रही है। अब मैंने उसे कमेंट दिया कि मेरी बहन, तुम्हें अगर मोदी से प्रॉब्लम है, तुम वो मोदी अंकल मेरा प्रेसिडेंट बना दो, मेरे मुल्क का, और हमारे मुल्क का प्रेसिडेंट तुम ले जाओ, ताकि तुमको पता तो चले। अरे मुल्क का क्यों ले जाओ, मुल्क बदल लो ना, कि ना तुम मेरे मुल्क में आ जाओ और मैं तुम्हारे भारत में आ जाती हूँ। अच्छा, नहीं मैं नहीं नहीं आपको भाई, भारत नहीं के, नहीं नहीं नहीं, हाँ। हाँ। मैं भारतीयों से भारत नहीं लेने वाली हूँ। मैं ये तो सलाह कभी किसी को ख्वाबें भी नहीं दूंगी। हकीकत में तो बहुत नहीं, दूर की बात है। मैं कह रहा हूँ कि उसको चेंज कर दो, उसको भेज दो पाकिस्तान, और आप आ जाओ भारत में। हाँ, यही मैंने कहा कि जी। उसके बदले मैं इंडिया आ जाती हूँ, तो मोदी मेरा प्रेसिडेंट मेरे मुल्क का प्रेसिडेंट बन जाएगा, और तुम मेरे मुल्क में चली जाओ, तो खान जी। बाबा हैं तो वो तुम्हारे प्रेसिडेंट बन जाएंगे।
ठीक अच्छा है, वो हाँ 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 जी। समझे ना। अमेरिका में भी ये कट्टरपंथियों की मानसिकता वैसी कट्टरपंथी जैसी है। स्वामी जी, बात यह है कि मैं ज्यादातर घर से निकलती नहीं हूँ। जी। प्लस कोरोना वायरस है और मेरे हस्बैंड जरा डरते हैं मुझे बाहर ले जाते हुए। अभी नहीं, पहले। पहले तो मैं मेरी फिर भी मतलब कि, हाँ, आपको मैं अपनी डेलास का वाकया बता देती हूँ। हाँ जी, बताइए। अभी एक औरत, मैं एक्चुअली तब मेरी सर्जरी हुई थी, तो मेरी सबसे छोटी वाली बेटी का जन्म हुआ था, तो हम लोग डेलास जी आ गए थे। और मैंने बोला चलो, अभी मेरी छोटी बच्ची है, अभी वो 2 साल की होने वाली है, तो चलो जरा वो खेलेगी बाहर और मैं अपनी छोटी वाली को झूले में बिठा देती हूँ, थोड़ा मैं भी जरा फ्रेश जी एयर ले लूं। तो जी। एक मुसलमान औरत हिजाब में घूम रही थी और उसने मुझे अरे देखा, सलाम हिजाब से बोला। याद नहीं आया, आपका आपका बुर्का कहाँ है? वो तो आपको हमारे ना आकाशुद्ध मोहम्मद शाह को पूछना चाहिए। उन्होंने बोला नहीं, औरत देश की शक्ति है। हमारे आकाशुद्ध मोहम्मद शाह ने पूरी जमात में बोला ये बात कि लेकिन औरत। आपको देख के किसी मौलवी का ऐसा कहा जाता है कि वो महिला को देख के ही मौलवी का ईमान डोल जाता है। उनके मौलवी अलग चीज है। हमारे तो नहीं है। हमारे पास तो मौलवी भी नहीं होते। अच्छा, नहीं होते ऐसे भड़काने वाले नहीं, मौलवी? नहीं, नहीं, हमारे धर्म का कोई मौलवी नहीं है। हमारे धर्म का जी एक मुखी साहब है। हमारे जी हमारे अलग कानून है। हमारे जी कानून भी हमारे जमात खाने में ही शुरू होते हैं। अलग कानून जी है। जी। तो ठीक है ना। हिंदुओं कितनी बड़ी सच्चाई है कि देखिए, एक मुस्लिम होकर के वो कह रही है, वो बुर्का उर्का भी आप नहीं मानते ना, बुर्का को पहनते भी नहीं। देखिए, हम लोग में जो बड़ी पहले चादर पहनी जाती थी, शाल जिसको बोलते हैं, तो खेतों में हम लोग की औरतें काम क्या करती थी ज्यादातर। तो जी हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद शाह ने वो चादरें हटाई उनके सर से और कहा कि तुम्हारा काम खेती बाड़ी करना नहीं है, वो मर्दों का काम है। जी औरत का जी। काम है देश चलाना। अरे वाह, देश चलाना। जी हाँ, क्योंकि अरे औरत के वाह। बिना तो ये देश चल ही नहीं सकता है। खत्म हो जाएगा, लेकिन नर्क बन जाएगा। वो तो कहते हैं कि पर्दे में रहना चाहिए, वो बाहर आएगी तो इसका ईमान खराब हो जाएगा, ईमान डोल जाएगा लोगों का, उसे मस्जिद में नहीं देखिए, जाना, ये नहीं। देखिए, ये हिजाब का जो कॉन्सेप्ट जो लोगों ने बनाया हुआ है ना, असल में बात पता है क्या है कि कुरान को जो लोगों ने जो लिया है ना, उल्टा लिया है। अगर जी। उसको सीधी तरीके से अगर तुम समझो, तो वो हिजाब इंसान की अंतर आत्मा को पवित्र रखना, आंखों को शर्मदिदा रखना, उसे बुर्का बोलते हैं, उसे लेकिन लेकिन हिजाब बोलते हैं। आप मानते हैं कि वो किताब आसमान से उतर के आई है हाँ? देखिए, ना तो वेद आसमान से उतरा है, ना ही कुरान, ना ही बाइबल। जी, वेद तो हमारे ऋषियों ने श्रुति करके लिखे हैं। लिखे हैं ना। तो हमारे वेद भी हमारे बड़े बड़े धर्म वालों ने लिखे हैं। हमारे पीर जी शम्स ने लिखे हैं, पीर सदरुद्दीन ने जी। लिखे हैं, जिन्होंने काफी हिंदू लोगों ने उनको फॉलो भी किया, रिस्पेक्ट दिया, और आज भी वो सनातनी धर्म में ही सेफ हैं, और आप मुझे भी देख रहे हो, हम उनमें से एक हैं। बिल्कुल, आप तो मान रहे हैं कि आपके भगवान भगवान शंकर है, आप तो मान रहे हैं, आप सच्चाई को स्वीकार कर रहे हैं, आप ये नहीं कह रहे कि दिन की जगह रात है। देखिए, मैं जो सच है ना, मैं मानती भी हूँ और मैं दूसरों को भी समझाने की कोशिश करती हूँ मेरे तरफ से। अगर समझे तो ठीक है, जी। नहीं समझे तो उसकी मर्जी। मैंने अपनी माँ हाँ। बहनों को भी समझाने की कोशिश की, नहीं समझे तो बाय बाय, अच्छा, टाटा। आपके परिवार में भी कट्टरपंथी आ गए तो वो भी आपकी बात नहीं मान रहे थे? देखिए, मैं आज से 12 साल पहले पाकिस्तान गई थी, तो मेरी अम्मी मस्जिद को देख के हाथ उठा के दुआ मांग रही थी। तो मैंने बोला देखो, हम्म। दुआ नहीं मांगो, तुम अंदर नहीं हो, तुम्हें नहीं पता अंदर क्या हो रहा है। हाँ। ठीक है ना। सही है। तो सीधा चलो और मुझे वहां खड़ा ना करा करो जहां मस्जिद है, क्योंकि ये हमारे धर्म में मस्जिद नहीं थी। उन्होंने बोला मस्जिद बनाओ, नमाज के लिए बनाओ, मगर ये जो अंदर जो बलात्कार और ये सब हो रहा है ना, उसका नहीं। मैंने आपको बोला था ना, हमारे धर्म में एक बार हुआ था, उसको हमारे धर्म से निकाल दिया था हमारे आका मोहम्मद शाह ने। सही है। सही है। अब तक 2 लोगों को निकाला है हमारे में। ये जो क्या नाम है, पानी लाओ। तारा रानी, तारा रानी, तारा। हाँ। उसकी कथा अभी हमारे में पढ़ी जाती है, अरे वाह। जिसमें आदमी अलाउड नहीं है। अच्छा। जिसमें आदमी तो क्या, प्रेग्नेंट औरत भी अलाउड नहीं है।
अरे वाह। वो सिर्फ सती मजलिस के लिए होती है। जी छोटी थी तो मैं जाती थी इस मजलिस में, कामकाज भी संभाला करती थी। मगर अब मैंने वहां पे बंद हो गई, क्योंकि जो हमारी जो सती जो दो बहनें थी ना, जी। देवाएं जो थी उन, वो मर चुकी हैं। कम से कम 120 साल की थी वो, अब वो हम्म। मर चुकी हैं। तो तो उनके होते तो आप आप इतना सारा बातें बता रही हैं, तो आप हम्म, भारत के कट्टरपंथी जिन लोगों ने कन्वर्जन कर लिया डर से भय से, जिन लोगों ने तलवार के डर पे सलवारें पहन ली, जिनकी दादियों ने अप्पियों ने अम्मियों ने, तो उन लोगों को कहना चाहेंगे कि मक्का में भगवान शिव का मंदिर है, ये सच्चाई है? बिल्कुल है। मैं तो उन्हें बोलूंगी कि अभी डरना भी छोड़ दो। तुम्हारे जो वो हिंदू धर्म से बड़ा धर्म कोई और हो ही नहीं सकता, अगर मेरी नजर में देखें। यकीन नहीं आएंगे, मैंने तो बोले शंकर को, माता पार्वती को ख्वाब में दिखाए। जी मैं झूठ नहीं बोलूंगी। मैंने आपको शिवलिंग बता दी है। जी। मैंने अपने भोलेनाथ को और माता पार्वती को दोनों को ख्वाब में देखा, यहाँ तक कि नारायण को भी देखा है। अरे दो वाह। बार, 2 बार। अभी 1 वीक पहले भी मुझे ख्वाब आया था, तो मैंने एक हिंदू भाई से पूछा था इसका मतलब। तो उन्होंने बोला आप तो कुछ और हो शायद, इसीलिए आपको नारायण भी ख्वाब में आते हैं। अब ये तो तो मुझे नहीं देखो पता क्यों। हिंदू भाई ये और मुझे पता बहनों, नहीं एक क्यों। पाकिस्तानी मुस्लिम बहन के ख्वाब में भगवान आते हैं, लेकिन एक मौलवी जो कोई से देश में रहता है अरब में, उसको ख्वाब में आता है कि कोरोना, और वो कोरोना कहता है कि मैं पूरी दुनिया में फैलूंगा, मुझे अल्लाह ने भेजा है। तो आप ये मानती है कि उसको बोल देखें, एक मैं बात बताऊं, ईश्वर के हाँ। ईश्वर के घर में देर है अंधेर नहीं है, ठीक है ना। जी जी अगर कोरोना आया भी है तो अल्लाह तो नहीं, पर जी ईश्वर की तो मर्जी रही होगी। जी। लेकिन वो मौलवी कह रहा कि मेरे ख्वाब में आया है, जहां जहां लोगों को, इस्लामिक लोगों को परेशानी देंगे, वहीं वहीं वो फैलेगा कोरोना। देखिए, इस्लामिक में ये मौलवी ही जो थे ना, उन्होंने भारत में ये गंदगी फैला दी, नहीं तो भारत को हाँ। भी छू भी नहीं पाता। और हम सनातनी हैं, हमें ये चीजें छू नहीं सकती हैं। अच्छा, आप मानती है कि ये कोरोना है जो वो मौलाना साहब ने तबलीगी जमात ने फैलाया है? हाँ बिल्कुल, अगर आपको चाहिए तो मैं वीडियो भी शेयर आपको सेंड कर दूंगी। आप जरा अच्छा। देखें। देखो देखो हिंदू आप जरा भाइयों बहनों, देखें, मैं हमारे कहता सामने। मैं बिना देखे कोई बात करती नहीं हूँ, ठीक है ना। मैंने वीडियो देखी है, अब सच है या नहीं है वो तो मुझे पता नहीं है, पर इतना है कि वो आदमी चीजों में जहर डाल के वो बेच रहा है, और वो साथ में पेशाब भी डाला हुआ है। तो उसे कुछ तो होगा ना, कोरोना वगैरह या फिर एड्स वगैरह कुछ तो होगा, कि वो दूसरी भी हिंदुओं को बीमार करना चाह रहा होगा। ये तो पकड़ा है ना, लंदन में पकड़ा है, अमेरिका में पकड़ा है, काफी जगह पकड़ा है ये इस भारत प्रकार की की बात है, हरकत कर। ये भारत की बात है। हाँ, आप तो भारत का बता रहे हैं, लेकिन काफी सारी जगह पकड़ा, सच्चाई है वो। मिलावट करते हैं, उसको इन्होंने नाम लिया तुगली की जमात। आपको मैं ये बताऊंगी कि अमेरिका में भी यही कर रही हैं लोग। हम लोग क्या की कर तो रहे हैं? शॉपिंग, मैं बताऊं, अमेरिका में हम लोग चीजें जो लेते हैं ना मार्केट से, जी। जैसे बच्चों का जूस हो गया या ड्रिंक हो गया, ठीक है, हम्म। तो उसका ढकना खोल के अंदर थूक अपनी डाल के जाते हैं। अरे। आपको मैं वो वीडियो भी सेंड करूंगी, आपको हाँ यकीन नहीं आएगा। मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि आज के बाद जूस नहीं चाहिए मुझे बाहर का, कुछ भी हाँ। नहीं चाहिए, कुछ नहीं लाना, मेरे बच्चों के लिए मैं ताजे फल का जूस खुद निकाल के पिला लूंगी। और मतलब आप कह रहे हैं कि अमेरिका में भी थूक मिला के देते हैं? ये मैं आपको वीडियो सेंड करूंगी, आपको खुद जी। आप देख लेना कि वो आदमी थूक डाल के अंदर से सीधा भागा है। अरे। और वो भी किसमें, जो मैं फेवरेट मेरी जो आइस टी है ना, हाँ। उसी में डाला, डाल के भागा। वीडियो में बताया है। अरे। मैं आपको सेंड करूंगी, ये जब वीडियो हमारी पूरी हो जाएगी ना, मैं आपको सेंड करूंगी। फिर आप देखिएगा कि यहाँ पे भी अब वो गोरा है, करने वाला गोरा है, तो हाँ। उसको क्या पड़ी है, उसको कहीं से तो कोई लालच मिली होगी, सही ठीक है। है। तो यही मैं बोल रही हूँ कि इसे, जो ये महामारी है उसे कम करने के बजाय ये लोग और बढ़ा रहे हैं, जी ठीक है। तो ये इनको जी। नहीं करना चाहिए, ये लाखों लोगों की जानों से खेल रहे हैं, जानबूझ के खेल रहे हैं, इनको कुछ नहीं ये मिल जाएगा। बहुत बहुत बड़ा आप बात बता रहे हैं। और आज आपने इतना बड़ा सच्चाई बता दिया कि थूक मिलाकर भी दे देते हैं एक सामान। वो चाहे कहीं का कट्टरपंथी हो, वो इस प्रकार की हरकत करते हैं। और आपने जो हमें बताया अभी
कि भारत के हिंदुओं को जागना चाहिए। आप उनको, हिंदुओं को क्या कहना चाहती हैं? आपको लाखों की संख्या में मैं हिंदू सुन रहे हैं, उनको क्या कहेंगे? मैं सिर्फ हिंदुओं को ही नहीं कहूंगी, मैं अपनी कम्युनिटी के भी लोगों को कहती हूँ, और मेरे जो परदादा की जो फैमिली है सिख की, मैं उनसे भी जी निवेदन यही करूंगी कि जी उठे, भारत माँ को बचाने की कोशिश करें, और जी। भारत की बेटियों को तो पहले बचाएं। अगर बेटियां बचेंगी तो भारत बच जाएगा, खुद भारत की ही बच बेटियों पर जाएगा। लव जिहाद का खतरा मंडरा रहा है, आप उनको क्या कहना चाहती हैं? मैं इन जाहिल लड़कियों को, हमारी हिंदू जाहिल बच्चियों को ये कहूंगी कि जी देखो बेटा, मेरी भी बेटियां हैं, मेरा बेटा हनुमान है, सिर्फ एक ही बेटा है, वो हनुमान है, जी ठीक है, और मेरी बेटियां हैं। तो मैं तुमको अपनी जी। बेटियों की तरह समझ के सिर्फ यही कहूंगी कि तुम स्कूल में, कॉलेज में जो भी करती हो, वो अपने माँ बाप से शेयर करो, चाहे तुम दो जूते भी लगे माँ बाप के, पर शेयर तुम अपने माँ बाप से करो, जी क्योंकि वो जो तुम्हें राय देंगे, वो उससे सच्ची राय तुमको कोई गैर नहीं देगा। बिल्कुल सही बोला आपने। यहां तक कि तुम्हारे दोस्त कुछ बोल रहे हैं तो वो भी तुम अपने माँ बाप से शेयर करो, जी अंदर डीपली छुपा के नहीं रखो। बताओ बताओ बताओ, अपने माँ बाप को बताओ, अपने घर वालों को बताओ, अपने रिश्तेदारों को बताओ, अगर वहां पे भी कोई नहीं सुनता, आके पंडितों को बताओ, यह बात को सब में फैलाओ अरे कि हम क्या तुम्हारे बैठे, साथ हो रहा है। आप हिंदू आश्रम मुंबई को बताइए। और आप ये देखिए कि जिना जी इस समय पर पूरी दुनिया के अंदर आतंकवादी अपना परचम लहराने के लिए बैठे कि वो आतंक का परचम लहराए। लेकिन अगर हिंदू जाग गया तो भारत पूरी दुनिया का मार्गदर्शन कर सकता है। हिंदुओं को सब लोग मानते हैं। एक मैं बात बताऊं, गोरे आए कुछ नहीं कर सके, ठीक जी है, जी। कुछ नहीं हो सकता, सनातनी का कुछ भी बुरा नहीं हो सकता। नहीं, लेकिन हमारे हाथ से पाकिस्तान चला गया, हमारे हाथ से इंडोनेशिया, हमारे हाथ से कितना देखिए सारा सब चला देखिए गया। देखो, महाजिर जो है ना, महाजिर कौन, जी वो है तो सिंधी ना, तो वो बोलते जी सिंध हमें दे दो, मतलब कराची हमें दे दो, तो वो भी उनसे जाएगा, आने वाले कल में ये भी उनसे चले जाएगा, ठीक है जी। ना। बलूचिस्तान में भी बहुत आतंक हो रखा है वहां बलूचिस्तानी लोगों के ऊपर। पता नहीं स्वामी जी आखिर ये कर क्यों रहे, मुझे नहीं लगता कोई इस्लाम इनके पीछे कोई रीजन होगा, जी। मेरे को नहीं लगता, इसके पीछे कोई फिर और ही क्या बात है? है। क्या नहीं, ये बात है तो तो मैं नहीं बताओ कह ना। सकती, नहीं मैं ये नहीं बता सकती, क्योंकि मुझे खुद पता नहीं है, ठीक है ना। इतने जो बड़े बड़े जो आतंकी लोग मचा रहे हैं, उस पे राज, मैं कहूँ कि ना तो हिंदू है, ना ही धर्म है, ना कुछ, कुछ और ही बात है, बात तो कुछ आप और ये है जो कहना हमें ठीक से पता आप नहीं है। आप ये कहना चाह रही हैं कि ये जो कट्टरपंथी हैं, इनका जो किताब है वो हवा में से, आसमान में से, आसमान से उतर के नहीं आया। बिल्कुल नहीं आई। देखिए, ऐसी चीजें अगर आसमान से उतरी भी होती, हाँ हम आकाशवाणी समझ सकते हैं, आकाशवाणी तो हम मानते भी हैं, लेकिन कोई ठीक है। किताब बन के आ जाए, ये नहीं हो सकता। अगर हुआ भी हो तो उसमें कोई सही चीज होगी ना, आतंक तो इसमें लिखा हुआ सच्ची नहीं नहीं। होगा। हाँ, इसमें तो अर्णव कैसा लिखा है, आपने तो पढ़ा कि नहीं पढ़ा? देखिए, हम लोगों में कुरान पढ़ना बहुत पहले ही मना कर दिया था। क्यों क्यों ऐसा क्यों कर दिया आपने? कुरान क्यों मना कर दिया? देखिए, हमें हमारे हजरत इस्माइल ने, जिनकी वजह से जी हमारा धर्म इस्माइली हुआ, जी तो उन्होंने हमें ये सब चीजें मना कर दी थी कि कुरान और हज और रोजे, ये सब तुम पे अभी जायज नहीं है, और और कुर्बानी देना वो तो तुम पे बिल्कुल ही जायज नहीं है। मतलब वो बच्चे का गला काटना है, बच्चे का क्या, बकरे का? उन्होंने कहते हैं कि बच्चे काटा था और इन्होंने बकरे काट दिए, तो देखिए, बकरे मैं इन काटना। चीजों को नहीं मानती। देखिए, ये अगर एक बात मैं बताऊं कि ये बात सच हो नहीं सकती, क्योंकि उन पे जो आजमाइश का वक्त था, एक मुझे इतना पता है कि छत गिरी थी जिससे उसके सातों बच्चे मर गए थे, अच्छा, 7 उसने बच्चे किसी एक मर बच्चे गए? का कुर्बानी, जी हाँ। मैंने ये सुना है, जो हमारे धर्म के लोगों ने हम बचपन में हमको सुनाते थे, वो हमारे ही धर्म के लोग थे। अब देखो, वहां की अलग कहानी बताई जा रही है और हमारी अलग है, अब इन दोनों में से कौन सी सच्ची है, कुछ पता नहीं है। कई लोग कह रहे हैं ये कि ये तो, कई लोग कह रहे हैं कि ये कई जो कट्टरपंथी हैं भारत के, वो यहाँ पर लिख रहे हैं
कि यह कोई मुसलमान महिला नहीं है, यह हिंदू है, और यह झूठा नाम लेकर के, और ये अमेरिका में भी नहीं रहती है, ये भिंडी बाजार में रहती है, और ये इस प्रकार की बातें कर रही है। अरे स्वामी जी, अब बात क्या है, मैं अपना एड्रेस तो देने वाली नहीं हूँ, नहीं ठीक है ना। देना भी नहीं है नहीं नहीं, कि ये आ निकालोगे भी नहीं मैं सकते। मेरी बात सुनो, अमेरिका में तो ये आ भी नहीं सकते, इनके पास इतना पैसा ही नहीं है, ये तो यहाँ पे चोरी करते हैं। ये मुंबई का जो लिख रहा है, ये मुंबई में चोरी चकारी करके, गुंडागर्दी करके ये लोग पैसा देखिए इधर उधर से स्वामी करते जी, हैं। स्वामी जी, अगर अगर ये लोग को कुछ करना होता, अगर इनको कुछ करना होता, तो हिंदुस्तान पाकिस्तान जब अलग हो रहा था ना, तब एक किताब के ऊपर जो इन लोगों ने इस्माइली पे किया था, उसके 1 महीने के बाद उनसे क्या हुआ था क्या वो किया था आपको नहीं इन्होंने और बताएंगे। फिर क्या हुआ था? आप थोड़ा सा बताइए क्या हो गया था। देखिए, मैंने आपको बताया था कि हमारी एक किताब है जिसमें इस्लाम की हिस्ट्री पूरी लिखी हुई है, जी बताइए आप। हाँ ठीक है ना। तो एक बच्चे ने, इस्माइली बच्चा था हमारा, उसने खरीदा और पढ़ा। जब पढ़ा तो एक मुसलमान लड़का था जो उसका बहुत बचपन का दोस्त था, बचपन का जी चाइल्डहुड फ्रेंड किसको बोलते हैं, हमारे कोई चाइल्डहुड फ्रेंड हो तो हम तो भाई जान दे देंगे उसके लिए, जी ठीक है। तो उसने ये पढ़ा और जाके आतंक मचा दिया उसने कि ये तो ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है। अबे इन लोगों ने जो बम फेंका है हमारे जमात खाने में, क्या हमारा करा? जमात खाना बम बम, अरे अरे अरे। हमारे जमात गार्डन की जमात खाने की बात है, छोटा जमात खाना था हमारा तब। तो उन लोगों ने बम फेंके, यहाँ तक कि गंदी गंदी टटियां फेंकी हमारे जमात खाने में, क्योंकि हमने, हमें डराने के लिए। तो उस वक्त रात को क्या हुआ था, 1 महीना हमारी जमात और हमारे 47 इमामत थी तब, 47 इमामत के दौर की बात बता रही हूँ, ठीक है ना। तो हमारे वो घोड़े पे थे, तलवार थी हाथ में उनके, उन्होंने बोला आज ही इस्लाम में खत्म कर सकता हूं अगर मेरी जमात दरवाजा खोली तो। जमात खाने का अगर दरवाजा, हमारी जमात जो थी उस वक्त, हमारी जमात ने दरवाजा नहीं खोला, वो समझे कि ये लोग हैं हमें मार डालेंगे, हमारे बच्चे छोटे छोटे हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा डर यही रहता है, सबको डर यही रहता है कि इनके बच्चे छोटे छोटे हैं, ठीक है ना। 1 महीना वो लोग जमात खाने के अंदर बंद रहे, तो उस वक्त ये सब हुआ था, तब ये लोग डर के भागे थे, ये ही मुसलमान डर के भागे थे, ये तो अपनी डरे हुए ही कान है ना, शुरू छुपाकर। से डरे हुए हैं। ये कभी डर के हिंदू बन जाते हैं, कभी डर के क्या बन जाते हैं, कभी डर के क्या अगर बन जाते अगर मैं कहूं कि हिंदुओं को, अगर ये जागे ना, अगर ये हिंदू एक भी जाग गया ना, तो याद रखना इनके लिए हर घर से परशुराम निकलने वाला है, हैं। जी। हर हम घर से तो राम परशुराम निकलेगा। हम तो राम को मानने वाले हैं, भगवान शंकर को मानने वाले हैं, भगवान कृष्ण को मानने वाले। मैं हमारे यहाँ परशुराम का पर तो नाम, सब देवताओं के हाथ में हथियार है। और जिना मैं जी, आप ये बताइए, देखिए किरण किरण नेवारे जी आपको जय श्री राम लिख रही है, आप क्या कहना चाहेंगे उनको? जय श्री राम। बेटा अगर तुम मेरे से छोटी हो उम्र में तो मैं बोलूंगी ये जाइलों से दूर रहना, जी। जो भी करो अपनी माता पिता को जरूर बता देना। और इन जिहादियों से दूर रहो। आप बताओ कि इन जिहादियों से दूर रहना चाहिए ना? हाँ, इन जिहादी मुस्लिम जिहादियों से दूर रहना चाहिए। मैं कहूंगी कि बिल्कुल दूर रहे उनसे, अगर दोस्ती भी है, वो लोग तुमसे क्या बात करते हैं अपने घर वालों से शेयर कर रहे हैं, ठीक है ना। दोस्ती नहीं रखना चाहिए पहले तो। नहीं, दोस्ती अगर अच्छे हैं तो दोस्ती रख सकते हो, ठीक है। हाँ, आपके जैसे है मगर तो दोस्ती रख ही सकते हैं। जहां तुम्हें कोई गलत नसीहत, गलत शिक्षा दे रहा है, तो पहले अपने, तुम्हें अच्छी नहीं लग रही तो अपने माँ बाप से पूछो, उनकी राय लो, ठीक है ना। जब उनकी राय जी लोगे तो जाहिर बात है वो तुमसे बड़े हैं, तुमसे ज्यादा बेहतर जानते हैं, तो वो तुमको और अच्छी नसीहत दे सकते हैं। सही बोला आपने। अभी जो तो जितनी आपने लड़कियां हिंदुओं की मर रही हैं लव जिहाद के नाम से, उन लड़कियों ने जो मर गई उनको तो छोड़ो, अभी जो लड़कियां और हैं उनको मेरा सिर्फ ये एक ही मैसेज है कि बेटा तुम्हारी लाइफ में जो भी हो, अच्छी या जो बुरी, कुछ भी घटना होती है, कोई भी बात होती है छोटी से बड़ी, अपने माता पिता को बताओ, वो मत छुपाओ। आपको हिंदू धर्म कैसा धर्म लगता है? शांति का, अशांति का? लोग कहते हैं कि ये लोग तो अंधविश्वासी है, पाखंडवादी है, इनमें तो पाखंड भरा है। नहीं ये नहीं नहीं लोग तो स्वामी जी, देखें,
हिंदू जितना शांत है वो तब तक शांत है जब उसकी सहन शक्ति उसे रखती है। जी। ठीक है ना। जी। परशुराम के दौर में भी देख लीजिए ना, परशुराम शांत शांत था ना। सही है जी। ठीक है ना। फिर दुष्टों का अंत तो हुआ ना, परशुराम ने ही बिल्कुल किया, सही। हुआ ना। तो आप, तो हाँ, मैं सभी हिंदुओं को कहना चाहता हूँ कि सुनिए, जीना अली जी को, वो कितना बड़ा बात बता रही है। वैसे उनकी माँ ने तो उनका नाम फेमिदा रखा था, लेकिन उनको वो फेमिदा वेमिदा नहीं पसंद आया, उन्होंने रखा कितना है बकवास नाम है। जिना। और जिना को अब मैंने बदल दिया तो सीता देवी कर दिया है। और आप तो भारत आएंगे, हम आपको भारत बुलाना चाहते हैं, हमारे आश्रम में रहिए और धर्म का जागरण का कार्य कीजिए। तो आप तैयार हैं? बिल्कुल, मैं चाहती हूँ मुझे अभी लेके जाए। बिल्कुल आपको लेके आएंगे। और आप अपना बेटियों का शादी कहाँ करना चाहेंगे? आपको बेटियां हैं तो उनके लिए। मैं चाहूंगी कि या तो मेरा इस्माइली बच्चा हो या फिर हमारे हिंदू का बच्चा हो, पर हो सनातनी, और अपनी माता पिता का, मतलब के धर्म से ज्यादा, भगवान से ज्यादा वो अपनी माता पिता की सेवा करता हो, मतलब ऐसा नहीं वैसा। हो औरंगजेब जैसा, जिसने अपने बापों को मार दिया हो, अपने वंशजों को पूरे। देखिए मुझे, मैं उसको जानती नहीं हूँ तो मैं ज्यादा बोल भी नहीं पाऊंगी उसके लिए। पर मैं जो चाहती हूँ, जो मेरी विश है, कि राम के दौर में एक ने अपने माँ बाप को कांधे पे बिठा के लेके गए थे, मुझे नाम ठीक से याद नहीं, ऐसा ही श्रवण मिले। कुमार जी। श्रवण जी हाँ, कुमार जी। जो अपने ऐसा माता आपको पिता की जमाई सेवा चाहिए। करता हो। हाँ। आपको ऐसा जमाई चाहिए। हाँ, माता पिता की सेवा करने वाला, पर हो सनातनी। बिल्कुल हो भगवान को सनातनी। मानने वाला हो, धार्मिक हो, आस्था वाला हो। बिल्कुल बिल्कुल। पर उन सबसे ऊंचा वो अपने माँ बाप को रखे, सही, बहुत बड़ी क्योंकि बात। तो माता देखिए, पिता के बिना तो वो वो दुनिया में आया ही नहीं था। सही वो है। बहुत मेन चीज है। कैसे नहीं तो कि बीवी भारत आए तो के, माँ बाप की औकात दो कौड़ी की हो जाए, तो भाई ऐसा भी लड़का मुझे नहीं चाहिए अपनी बेटियों के लिए। सही है। मैं आपको बताऊंगी एक बात, कि बीच में जी। मैंने अपनी बहन को, मेरी बेटी बेवकूफ है, तो मैंने उसको बोला कि भाई मैं सोच रही हूँ कि मैं अपनी बहन का बेटा तेरे लिए ले लूं। मैंने ये हाँ। बोला था उसको। तो हाँ। मेरी मैडम बेटी है ना, बेवकूफ दिमाग की छोटी, तो उसने फौरन टिकट निकाल ली पाकिस्तान की, और मुझे बोलती मम्मी मम्मी मेरे पास खुशी की खबर है। अरे क्या खुशी की खबर है बेटा, मैं पाकिस्तान जा रही हूँ। मुझे उसने, अब मैंने बोली भाई तूने क्या कर दिया? तो बोलती मम्मी मैंने टिकट ले ली है और 2000 का सामान भी ले लिया है, मैं जाऊंगी, हसीब से मिलूंगी, खाला से मिलूंगी, नानी से मिलूंगी, मामू से मिलूंगी। मतलब उसने ये बड़ी खुशी से गई, उसने शादी करने हाँ। के लिए नहीं गई थी, खाली खुशी से गई थी कि मैं आज अपने पूरी फैमिली को देखूंगी। हाँ। तो मैं अपना सर पकड़ के बैठ गई हूँ, कि मैंने बोला कि भाई ये क्या पागलपना कर दिया। और उन लोगों ने हम्म। फौरन जाके शादी की तैयारी भी कर ली थी उसकी। हम्म। ठीक है। ये मेरी एक्सपीरियंस है, क्योंकि मेरी बहन सुन्नी मुसलमान में ही शादी की है। ठीक है। अच्छा। वो उसकी तीसरी बीवी है। मैं उसे बीवी भी नहीं मानूंगी, क्योंकि देखें, जो आदमी चार चार पांच पांच शादियां करता है वो सही नहीं माना जाता, मेरे नजर में इज नॉट राइट। मैं अपने हस्बैंड की दूसरी बीवी जरूर हूं, पर उसकी पहली तलाक हो चुकी है, फिर मैंने शादी की है, तो वो अलग बात होती है। ठीक है ना। उसकी वैसे ही दो बीवियां पहले से मौजूद है, और तीसरी ये बने, तो भाई उसके नजर में सबसे प्यारी बीवी कौन भी वही होगी ना जो पहली है। ठीक है ना। तो मेरी बहन मेरे पास रोया करती थी, पीटा करती थी अपना सर, मेरा शौहर ये करता है वो करता है। तो मैंने बोला बेटा देख, मैं चाहती हूँ कि तू भी अमेरिका आ जा, तो मैं तेरी मदद करना चाहती हूँ, एक काम करती हूँ, मैं तेरे बेटे से मेरी बेटी की शादी कराती हूँ, तो तुम भी इधर आ जाओगे, फिर हम यहाँ पे धूमधाम से इन दोनों बच्चों की शादी कराएंगे भाई लोग के हिसाब से। ठीक है ना, रजिस्टर करवाएंगे यहाँ पे इनकी शादी। तो वो खुश हो गई, खुश हो गई। तो मेरी बेटी तो गई पाकिस्तान। अभी मैं आपको वीडियो कॉल उसकी रिकॉर्डिंग सुनाऊंगी ना, आप बोलोगे कि यार ये कैसी बहन है तुम्हारी। जी। एक सगी बहन की बेटी को बोलती रंडी बड़ी चकली, तू कोठे में जाके बैठेगी या तो जाकर शादी करके अरे, बैठ जा। क्यों? सुनाओ मैं आपको, मेरे पास अभी भी मौजूद है ये। सुनाइए सुनाइए सुनाइए।
यकीन मानेंगे, ये तो मैं सीधा नहीं नहीं, शेयर वो मत करूंगी, सुनाओ। वो भी आप सुनेगी बात जरूर। सुनाइए, वो वीडियो मत सुनाओ। आप बताओ, आपकी बहन ने ऐसा क्यों बोला? वो सुन्नी मुसलमान बन गई इसलिए बोला? उनकी नहीं विचारधारा सुन्नियों की घुस गई इसलिए बोला? क्यों बोला? नहीं क्या नहीं कारण नहीं, है? बात पता है क्या है, देखिए ये अमेरिका है, ठीक है ना। जी। यहाँ का माहौल, लड़की अगर किसी को पसंद भी करती है तब तक करती है जब तक वो समझती है कि वो लड़का अगर अच्छा है, तो फिर बाद में हम्म। आगे बात बढ़े। जी। तो उसको ये पता था इसका अफेयर था इस लड़के से। अरे अफेयर था, इसकी मां को भी पता है, उसके बाप को भी पता है। हम लोगों ने उससे बात भी की है रिश्ते की। अभी तुम लोग दोनों राजी नहीं हो तो हम कैसे शादी करेंगे तुम दोनों की? बात सही ये है। आती है, ठीक है ना। अब तुम वो उसको, मेरी आपकी बेटी को आपकी ये, बहन ने आपकी बहन ने गाली क्यों दिया आपकी बेटी को? एक्चुअली जब ये अमेरिका आ गई ना तो मैंने इसको बोला, मैंने इसको झूठ बोल के वो लोग बुलवाया था। वो लोग रोकना चाह रहे थे पाकिस्तान में 1 महीना और भी। तो मैंने अपनी बेटी को झूठ बोला कि देखो भाई, मेरे बॉस ने तुमको जॉब दिया ऑफिस की, तुम जल्दी आ जाओ तो कर लो। तो बोली ठीक है। तो बोली मम्मी मुझे 1 महीना और रहना है। तो मैंने बोला तुमको नहीं रहना, तुम आ जाओ अमेरिका। अगर नहीं बुलाई होती ना, उसका शोहर उसको नुकसान दे सकता था। और एक गलत तो नजर थी झूठ इसकी तो आपकी बोलना ही बेटी पड़ा। के ऊपर। हाँ। आपकी बेटी पे गलत नजर था। मुझे ये पता नहीं है, देखें, उसने हमको एकदम बोला था मेरे बहुत बड़े बड़े हाथ हैं, मेरे गुंडे हैं, मेरे ये हैं, मेरे वो हैं। तो मेरी बेटी के लिए खतरा था। नानी भी अगर सही वहां है। थी, मामू भी जो थे, वो सिवाय लालच के और कुछ नहीं थे। ठीक है ना। बिल्कुल, लेकिन अब आपको डरने की जरूरत नहीं। अब तो आपके साथ हम हैं, हिंदू आश्रम मुंबई है। हम पाकिस्तान को भी ठीक कर देंगे। पाकिस्तान में बैठे आपके कौन आपको डरा मैं रहा तो है, उनको भी ठीक कर देंगे। मैं तो चाहूंगी कि हमारी जो वो बच्ची है ना, हाँ। घोसले और वो दूसरी लड़की, वो ही हमारे पाकिस्तान की प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर बना दीजिएगा। तंजीम तंजीम तंजीम। हाँ हाँ, उन्हीं को तंजीम बनाइएगा, और पाकिस्तान महान हो करिश्मा जाएगा। भोसले। हमारी न्यू हाँ। जनरेशन है ना, दिमाग वाली और हाँ। बुद्धि वाली पैदा होगी, आतंकवादी नहीं होगी। तंजीम जैसी लड़कियों को आप प्रोत्साहन देना चाहेंगे? बिल्कुल इनको देना मोटिवेट करना चाहिए, चाहेंगे? इन बच्चियों को तो बिल्कुल देना चाहिए, बल्कि जी। हमारे प्रधानमंत्री को भी देना चाहिए। देखिए हमारे मोदी प्रेसिडेंट है ना, मोदी जी को मोदी अंकल। मोदी जी को आप कितना लव करते हैं ये बताइए। आज आप सारे हिंदू यहाँ पर हैं। देखें मेरा एक ही मैसेज है भाई, जिसको भी मोदी बुरा लगता है तो वो हमारे पाकिस्तान शिफ्ट हो जाए, और जिन्हें मोदी पसंद है वो भारत में आ जाए। ठीक है ना, ठीक है ना। मैं उनको जी। बुरा नहीं कहूंगी, क्योंकि देखें, जो बंदा अपना घर नहीं चला सकता ठीक से, तो वो पूरा मुल्क क्या चलाएगा। अब आप देखें, चाइना हाँ। जब आ गया है, मैं तो उसे 2 साल का समय दी हूँ, क्योंकि मैं आने वाला वक्त को भाप लेती हूँ कि आने वाले कल में क्या होने वाला है। तो मैंने सबको बोला है कि भाई इमरान खान को वोट नहीं देना, तुम लोग बिक जाओगे। अब देखो चाइना, सही। चाइना वाले इनको नमाज नहीं पढ़ने देते। एक मौलवी की अपनी वाणी है कि भाई ये चाइना के लोग हमें नमाज नहीं पढ़ने देते, हम बिना नमाज के क्या करेंगे। तो भाई तुम लोग इतना हिंदुओं को क्यों परेशान करते हो, जो तुम्हारे सर आंखों पे बिठाते हैं। सही ठीक है है। ना, किसी जो तुम्हारे लिए अच्छा कर रहा है तुम पाकिस्तान में उनके लिए हिंदुओं क्यों। को परेशान किया जाता, आप मानती हैं इस बात को? देखिए मैं जब छोटी थी, मैं एक ही हिंदू को जो देखी थी, बस वही। फिर वो चले गए, मुझे आपको नहीं पता क्यों चले आप तो गए। फिर आप तो अमेरिका आ गई, आपको उतना उधर का वो हाँ, नहीं। मैं इतना पाकिस्तान में नहीं रही जितना यहाँ रही हूँ। तो मुझे पाकिस्तान में भी क्या हो रहा है, इस वक्त क्या हो रहा है, मुझे भी ये भी पता नहीं है, टाइम भी क्या हो रहा है मुझे नहीं पता। सही है। क्योंकि तो मेरी आप फैमिली उधर है, मैंने उनको छोड़ दिया, बिल्कुल छोड़ दिया, आप बाइकआउट कर दिया उनको बिल्कुल भी। छोड़ दीजिए। अब हमें आपकी फैमिली वो नहीं है अब। देखिए मैं, बात ये है कि अरे फैमिली वो, अरे, आप अब आपकी फैमिली हम हैं। हिंदू परिवार, हिंदू आश्रम मैंने मुंबई। आप लोगों को भी एक्सेप्ट किया है दिल से, उसको भी 6 साल हो गए, मेरे बच्चों ने भी किया हुआ है आप लोगों को। अभी मैं बैठ के वीडियो बनाना चाह रही थी बेटियों के साथ, मोदी अंकल की तस्वीर लेके उनको नमस्कार करवाने के लिए वीडियो लाइव देना चाह रही थी, कहाँ है मगर ये बेटी? लड़कियां कहाँ ने है मेरी आपकी? बोल, उसे भी बुलाते ना, कहाँ है वो? सो गई क्या? नहीं वो अपनी बहन के साथ मूवी देख रही है। शाहरुख खान की है। लगाई थी मूवी, मैंने बंद करवा दी शाहरुख कि की मत कार्टून देखा देख लो। करो, वो तो देश द्रोही। नहीं नहीं नहीं, मैंने बंद करवा दी।
हाँ, कि ना शाहरुख खान की नहीं, सलमान खान की नहीं, जो भी खान है उनकी कोई मूवी नहीं देखनी है। बहुत अगर तुमको बढ़िया। देखना है तो कार्टून देखो, भजन देखो या रामायण देखो, ठीक है ना। हमारे लेक्चर आते हैं, वो सुन लो। आपकी वीडियो के लिए ना तो स्वामी जी मुझे बहुत वेट करना पड़ता है, रात को 2-2 3-3 बजे तक जागना पड़ता है। अभी कितना बज रहा है वहां पर रात का? 2:30 बज रहा है। देखिए हिंदुओं, तो आपके लिए रात को 2:30 बजे अमेरिका से, डलास ना, डलास जी। अमेरिका से हमारी बहन, हमारी प्यारी बहन, हमारी प्यारी, जिनको हम बहुत आशीर्वाद देते हैं, ऐसी हमारी जीना अली जी आपके बीच में रात को 2:30 बजे भी वो जाग रही है सिर्फ आपके लिए, आपसे बात करने के लिए। तो हिंदुओं, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, और यह सच्चाई हर हिंदू, हर मुसलमान तक जाने दो, हर कट्टरपंथी तक जाने दो कि मक्का के अंदर भगवान शिव का मंदिर है। जीना जी बताइए, वहां भगवान शिव है और वहां पर भगवान शिव का मंदिर है, तो इन्होंने कवर्ड क्यों कर दिया, उसे ओपन क्यों नहीं कर दिया? पैसा कमाना, पहली बात है पैसा अच्छा। कमाना। देखिए ना, अभी आ, सऊदी अरब के लोगों को पैसा तो कहीं से तो कमाना है ना, कहीं से तो कमाना है पैसा, जी ठीक है ना। इनको पता है पाकिस्तान के मुसलमान हैं, मक्का में आएंगे, पैसा खर्च करेंगे, तो उनको भी मतलब 5-5 लाख रुपए कोई मामूली रकम नहीं होती है, जी ठीक है ना। तो उनको सिर्फ पैसे कमाने के लिए बस डर दिया। जी। वैसे ऐसा कुछ खास नहीं है अभी, मौला अली हो गए, अब मौला अली, अब वहां पे कुछ नहीं है। नहीं है ना? अभी तो मैं ये चाहूंगी कि जो भी सच्चा और पक्का मुसलमान है ना, वो हज करने के बजाय उस वही पैसे गरीबों की अच्छी तालीम में खर्चा कर दे। और हिंदू धर्म का अध्ययन करे, हाँ, जो सच्चाई है और वो, उनमें डाले, बच्चों को अच्छी तालीम देवे, ठीक है ना। और बुराई को खत्म करने की कोशिश करे। अगर हमारे 2-4 लोग भी शुरू होते हैं ना, तो याद रखिए 10 साल में हमारा देश सबसे पवित्र कहलाएगा। बाहर के लोग हमारी यहाँ के स्त्रियां पढ़ेंगे, ठीक है ना। बहुत सही। तो जी। ये मैं चाहती हूँ, मेरे सिख भाई जो मेरे परदादा के, जिनको मैं जानती भी नहीं हूँ, जो भारत में ही है। आपका वंश तो सिखों से निकल के आया, आप बताइए। नहीं नहीं, मेरे परदादा थे वो सिख थे। एक्चुअली जी मेरे जो परदादा थे, छोटे थे, 5 साल की उम्र में घर से मार खाए थे, माँ ने मारा होगा, तो वो घर से बाहर निकले थे, वहीं से वो पता नहीं कहाँ निकल गए, कि मेरी जो परदादी की जो माता थी, उनकी दहलीज पे वो मिले, रोते हुए, मतलब सोए हुए थे। और 4 साल जी तो लोग वो जादूगरों के हाथ में रहा। तो फिर वो सिख जी था, पर हम तो इस्माइली थे, जी हम तो अली के मानने वाले थे। तो वो बच्चा था, उनकी भी बेटी 1 साल की थी तब, अकेली बेवा औरत थी, जी ठीक है ना। तो मेरे आ, परदादी की जो माता थे, उन्हें पाला पोसा, बहुत ढूंढा उसके माँ बाप को, बहुत ढूंढा, क्योंकि पहले हिंदुस्तान पाकिस्तान एक ही था, जी ठीक है ना। तो उनके माता पिता हमको मिले नहीं। जी जब लड़का 18 साल का हो गया और जी वो मतलब बीमार हो गई, तो सबको यही फिक्र थी कि भाई अब तुम मर जाओगी तो तुम्हारी बेटी का क्या होगा, वो तो जी। लड़का जात है, वो तो सही रह जाएगा। तो फिर उस सही है। लड़के ने खुद ने मेरी परदादी से शादी करने के लिए कहा। अरे वाह। जी हाँ, क्योंकि वो उसको अपनी माँ से भी बढ़कर मानता था, जी। और फिर उसने खुद ने इस्माइली धर्म कबूल किया था, ठीक है ना। हाँ जी तो उन्होंने खुद इस्माइली धर्म कबूल किया, और जी फिर उसमें से मेरे दादा जो थे, गुलाम जी। हुसैन सोल्जर, सिंध में हम्म पैदा हुए, हम्म। सिंध में पैदा हुए, तो ये हमारी नस्लें सिख भी हैं और इस्माइली भी हैं। तो मेरे परदादा की हिस्ट्री में नहीं जानती हूँ। अरे भाई, किसी का अगर 3 साल वो का बच्चा वहां पे, रक्त तो आपका सनातनी है, डीएनए आपका सनातनी, आप सब लोग हिंदू हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और ये जो हमारे सिख भाई है ना, वो भी सनातनी ही है। जी जी, बिल्कुल सही बोला। तो आज और आप पूरे लोगों को, जी ये जो हमारे जो मुसलमान हैं, वो भी जी, एक्चुअली हैं सनातनी, सनातनी सबके पूर्वज हिंदू ही हैं। ठीक है ना। मगर उन्हें अभी ये कि कोई रोक रहा है कि वो अपने रियलिटी की तरफ ना पहुंचे, जी उन्हें यहाँ पहुंचना बहुत जरूरी है।
बिल्कुल सही सही बोला। ना? नहीं तो ये जो आतंक है कभी खत्म होने वाला नहीं है। नहीं करेंगे, हम मिलके करेंगे जिना जी, आप और हम बिल्कुल मिलकर के करेंगे। आपने बिल्कुल। हमारा इतना समर्थन किया है, सहयोग किया है, और खुल करके सच्चाई बिना डरे आप सामने आ गई हैं। आपको किसी का भय नहीं, कोई लोभ नहीं, लालच नहीं। आप आपने खुल करके सच्चाई बताया कि मक्का के अंदर शिव का मंदिर है और ये रियलिटी है, तो वो स्वीकार करनी पड़ेगी। और सबका पूर्वज हिंदू ही थे, ये आपने स्वीकार किया। और अब वो लोगों को वापस भी आ जाना चाहिए जो लोग इस प्रकार के इधर उधर भटक रहे हैं। और मैं तो कहता हूँ भटक के जिहाद करने का क्या मतलब। मुझे लगता है इनको अपनी पहचान ढूंढ रहे हैं। तो हम देंगे ना। देखे वो तो ढूंढ रहे हैं, हम देने के लिए तैयार है अगर वो माने तो। ठीक है ना? सही है, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है ना? मुझे किसी हिंदू ने आके नहीं बोला था कि भाई तुम सनातनी धर्म को मानो या भगवान भोलेनाथ जी को मानो। ये तो जी। स्वयं मेरे अंदर की जो आत्मा थी मुझे ये सब सिखा चुकी है। मुझे अभी भी पूजा आप, करना नहीं आता। मैं कहता हूँ आप शुद्धिकरण करके घर वापसी करने के लिए तैयार हैं क्या? पर मैं चाहती हूँ स्वामी जी कि जिस दिन मैं भारत आऊंगी आप ही करिएगा। हाँ, नहीं आप तैयार हैं शुद्धिकरण के लिए, हिंदू बनने के लिए? मैं तो वैसे ही बन चुकी हूँ, खाली शुद्धिकरण करना जरूरी है। जब भी बोलेंगे हम हाजिर हैं। जब मैं इंडिया आ जाऊंगी तो बिल्कुल जरूर करूंगी क्योंकि मुझे भारत में ही रहना है। ठीक है बिल्कुल, आपका मुझे। हम आश्रम में ही व्यवस्था करेंगे। हम्म। और मैं अपने और बिल्कुल। आर्मी भाइयों की भी सेवा करना चाहती हूँ जो बेचारे अभी जंग पर हैं। ठीक है जी। ना? हाँ, आप चाइना को क्या कहना चाहते हैं? देखिए मैं तो चाहूंगी कि चाइना की हर एक एक चीज को बाइकआउट कर दे। और ये हम्म। हमारी जो लड़कियां हैं ना इंडिया की जो रो रही हैं, हमारा टिकटॉक चला गया, हमारा ये चला गया, हमारा वो चला गया, यहाँ तक एक औरत भी रो रही है। हाँ। हाँ एक औरत भी रो रही है। जी अब मैंने बोला कि भाई मेरे पास सिर्फ एक ही गेम है जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है, वो रेस्क्यू पेड है। अगर ये भी चाइना का बना हुआ जी। है मैं तो उसको भी बाइकआउट करने वाली हूँ डेफिनेटली। सही है। ठीक है जी ना? तुम अपने हुक्म अपने मोदी जी का साथ दो। वो तुम्हारे लिए सही है। आज उधर बैठे हुए हैं। ठीक है? तो उनको जी साथ देना बहुत जरूरी है। और ये हमारे पूरे हिंदू या हिंदू हो सिख हो या जो भी हमारी जमात के लोग हैं उनका पूरा फर्ज बनता है कि मोदी के साथ खड़े हों, उन आर्मियों के साथ खड़े हों, जी जी। जी पूरी सहयोग दे ताकि वो अपनी फाइट कर सके और हमें उन दुश्मनों से बचा सके। बिल्कुल सही बोला आपने। तो जीना अली जी, आपने इतना इतना रात में शुक्रिया। जाग करके हिंदुओं को जगाने का काम किया। आप खुद जागी और रात में, मतलब लोग तो अंतर्मन से हिंदू सोया हुआ है। हिंदुओं को पड़ा नहीं अपने धर्म का, अपने मंदिरों का, अपने भगवानों का अपमान देखता है, जागरूक नहीं। अगर हिंदू जागरूक होता तो आज ये हालत में देश नहीं होता। स्वामी जी मैं इस बात से वाकई में बहुत दुखी हूँ, बहुत दुखी हूँ कि आपका उस दिन भी देखें मुझे मैसेज आया कि स्वामी जी ये मंदिर में वो हो रहा, मुझे बहुत रोना आ रहा है, आपने मुझे बताया। बहुत रोती हूँ मैं ये जब सब कुछ देखती हूँ कि ये बहुत बड़ी जहालत है, बहुत बड़ी जहालत है। यू नो कहीं ऐसा ना हो कि बहुत बड़े अंधकार में ये लोग फंस जाएं। नहीं फंसेंगे, महाकाल को हम और आप आ चुनौती गए देना इतना जगाने आसान के नहीं लिए। है। आपको देखकर ऐसा लगता है कि सारी जितनी भी कट्टरपंथ में डूबी हुई लोग हैं वो सब लोग आपको देखें और वापस घर वापसी करें। और मैं तो सभी को कहना चाहता हूं कि घर वापसी कर लो, और दिमाग तो ठीक कर ही लो, दिमाग से तो घर वापसी कर ही लो। मैं दुआ करूंगी इनके लिए क्योंकि एक बिल्कुल। कमेंट में साली दुआ बोलिए कि भाई मोदी जी सरहद पे जरा दुआ करिएगा कि वो जीत जाए हमारी आर्मी इंडिया की। तो सब हंसने लग गए मुझ पर कि वो क्यों? मोदी संभाल रहे हैं ना। बोलो मोदी संभाल रहे हैं ना। अरे भाई मोदी तो संभाल रहा है, हमारा फर्ज है भारत को बचाना। क्योंकि सारा आपको देश अगर धमकियां। खत्म हो जाता है, अगर जी। दुनिया का पूरा देश भी गिर जाता है ना, मगर भारत नहीं गिरना चाहिए। क्योंकि आपको भारत इस है तो विचारधारा पूरा की देश वजह बनेगा। से, हाँ। आपको ऐसी विचारधारा की वजह से, सनातन हिंदू होने की विचारधारा रखने के कारण धमकियां भी मिलती होगी, गालियां भी मिलती होगी। देखिए मैं धमकी से डरती नहीं हूँ, अब तक मुझे मिली नहीं है। पर ये है अच्छा। कि नहीं नहीं मुझे नहीं मिली अभी तक क्योंकि आज मैं पहली मर्तबा लाइफ में आई हूँ। और मैं अब चाहती हूँ मिलेगी। लोगों के नहीं भले कोई बात नहीं, भले कोई बात नहीं। देखें
हमारा काम है सच बोलना, ठीक है। जी अगर हम आज भी खामोश रहे, जी हिंदू खत्म होगा, आस्ते आस्ते फिर दूसरे भी जो धर्म है खत्म होंगे, कौन सही बच है। जाएगा? बिना हिंदू के तो दुनिया का कोई धर्म भी नहीं चल सकता, जहां से वो निकले हैं जी खुद। बिल्कुल सही अगर बोला आपने। बाप मर जाएगा तो औलाद को कौन पालेगा? है या सही नहीं? है। ठीक है ना। तो मेरा सिर्फ कहना और मानना भी मेरा ये है कि भारत की सेफ्टी बहुत जरूरी है, हर किसी को करनी चाहिए, क्योंकि बिना हिंदू और बिना भारत के कोई भी देश सुरक्षित नहीं। ये मेरा बहुत मानना है। सही। और ठीक है ना। आपने और खुलकर के आकर के लोगों को मैं अपनी फैमिली को भी बोल रही हूँ कि सपोर्ट भारत, सपोर्ट भारत। मेरी जो फैमिली है ना, मेरे हस्बैंड की, उनको भी मैंने बोला है कि सपोर्ट भारत। हर आपके किसी को बोलती हूँ कि हस्बैंड सपोर्ट भारत। नहीं नहीं, मेरे आपके हस्बैंड सपोर्ट करते हस्बैंड हैं। आपको डराते नहीं आपके हस्बैंड? मेरे हस्बैंड मुझे डराएंगे? वो तो खुद डर के बैठ जाते हैं। नहीं नहीं, वाकई में सच्ची बोल रही हूँ, मेरे हस्बैंड खुद डर के बैठ जाते हैं। वो देखिए, मेरे हस्बैंड मुझसे ज्यादा प्यार करते हैं जी और वो चाहते हैं मेरी खुशी, ठीक है ना। कल उसने चाइना का वो एसी लेकर आ गया। अब मैंने उससे झगड़ा किया, तूने चाइना का सामान क्यों लिया? तो बोला मैं कहां से लेता, कोई पाकिस्तानी है नहीं, मैं पाकिस्तान का भी तुमको नहीं लेना। तो कहां का लू, सब चीज चाइना की है। सही है। हाँ, तुम नहीं लोगे, यहाँ की गवर्नमेंट को पता चलेगा वाकई में चाइना का सामान देसी नहीं ले रहा, तो वो लोग चाइना को भी बाइकआउट करने की कोशिश करेंगे, जी जो हमारे भारत को खत्म करना चाह रहे हैं। और मैं नहीं चाहती कि भारत खत्म हो, ठीक है ना। मैं खत्म हो जाती हूँ, भले मैंने कभी भारत देखा नहीं है अपनी आंखों से, और ना ही मैं कभी आई हूँ। मेरे हस्बैंड 3 मरतबा आ चुके हैं भारत, अच्छा। मैं नहीं आई हूँ, मैं एक बार भी नहीं आई हूँ। अब तो आप मगर फिर आओगे भी तो हमेशा के लिए आओगे, आप तो भारत और हिंदू धर्म दोनों में आओगे। देखिए, मैं एक बात बताऊं, मैं अपने अली को तो नहीं छोड़ूंगी, पर दोनों का मैं अली आज भी पालन करती हूँ, जी आने वाले कल में भी करूंगी। अली को क्योंकि छोड़े ना जितना छोड़े, हिंदू जितना धर्म में मुझे तो आना है आपको। जितना मुझे मेरे भगवान भोलेनाथ से प्यार है, मेरे जी नारायण से प्यार है, और जो भी हमारे बड़े बड़े माँ ऋषि ये सब जो जा चुके हैं ना, और अली अली तो खुद सनातन धर्म को मानते थे। बिल्कुल बिल्कुल मानते थे। उन जी सब से मुझे आज भी प्यार है, जबकि मैंने देखा नहीं है। जी तो और अली से भी मुझे इतना प्यार है। आप ये बात दुनिया को बताइए कि अली भी सनातन धर्म को फॉलो करते थे, पूरे उनके भगवानों को मानते थे। बिल्कुल जी बिल्कुल। मौला अली भी लाइफ में एक ही बार ही मस्जिद गए होंगे। कभी नहीं गए ना वो? देखें, मौला अली उसे शेरे खुदा बोलते थे, ठीक है, और शेरे खुदा को ही अल्लाह बोलते थे। जी अली से अल्लाह, तो जी अल्लाह भी उसी का नाम है। वो सातवें आसमान जी पे नहीं है, वो यहीं पर है, मैं ये भी बता दूं। और दूसरी बात, हाँ क्या शेरे खुदा की कोई गर्दन काट सकता है? नहीं काट सकता है, इतनी हाँ हिम्मत नहीं थी, ठीक है ना। मगर जी वो जब सोया हुआ था ना, तो मौला अली ने उसे जगाया कि उठ, तू जिस काम के लिए यहाँ आज हाँ आके सोया है, तेरा वो काम करने जी का टाइम आ गया है, उठ जा। जी जी तब वो गए थे मस्जिद में, सजदा किया था, फिर जाकर उसने गर्दन काटी। तो आप ये लोगों को बता रहे हैं और इतना बड़ा सच्चाई बता, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। रात को इतनी बजे, अभी अमेरिका हमसे कितना कितना पीछे चल रहा कोई है। फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता हाँ स्वामी जी, मैं कल से जाग रही हूँ। हाँ, जी हाँ, बस कल रात से मैं सिर्फ यही दुआ में लगी हूँ कि ए भोलेनाथ, बस हमारा भारत बच जाना चाहिए, भारतवासी बच जाने चाहिए। नहीं तो नहीं ये पूरी भारत को कुछ नहीं पूरी होगा, धरती भारत का को। अंत हो सकता है ना, पूरी धरती जी अंधकार में पड़ जाएगी। बिना ज्ञान के प्राणी नहीं जी सकता, और जो ज्ञान बिल्कुल हमारे भारत के पास है ना, वो विश्व में किसी के पास नहीं है। उसका बचना तो डेफिनेटली बनता ही है, उसको बचाने वाले भी आने चाहिए। जी और मैं अपने मोदी अंकल को मैं कहूंगी कि भाई, ये जो हमारा सनातन धर्म है, हमारा भारत है, इसे विश्व का
क्या बोलते हैं, विश्व गुरु बना दे, ठीक है ना, ताकि यहाँ के भी जी लोग हिंदू तरीके से आ जाएं, जी बहुत जल्द आ जाएं, जितना हो सके। मैं तो कहती हूँ अभी आ जाएं, ठीक है ना। बहुत हमारे भारत को आगे बढ़ाने में हर किसी को साथ देना चाहिए, चाहे फिर वो हिंदू हो या फिर मुसलमान। अगर जिनको भारत से सही। प्यार है ना, वो हिंदुओं का साथ जरूर देगा, वो देगा, डेफिनेटली देगा, ठीक है ना। जो हिंदू से, हिंदुस्तान से प्यार नहीं करेगा, वो जाहिर बात है वो गद्दारी के सिवा कुछ कर ही नहीं सकता। आप हमारी उस बच्ची करिश्मा भोसले के लिए क्या कहना चाहते हैं, जिसने अजान के लिए, अजान के लाउड स्पीकर पे आवाज उठाया, वो अकेले गई इतना ब्रेव दिखा कर? स्वामी जी, आपने मेरा दिल दुखा दिया ये बात करके, पहली बात। अरे अरे अरे। अब मुझे एक बात बताएं, उस बच्ची को क्या जरूरत थी मस्जिद में जाकर बोलने की? उसे तो चाहिए था कि मस्जिद वालों को ये बोलते कि भाई जरा जोर से बोलो, तुम्हारे तुम्हारे अल्लाह सातवें आसमान पे बैठे हुए हैं, उनके कान भी खराब हैं, उनको तो आपको और भी लाउड स्पीकर देने चाहिए थे। हम बोलते ना हमारा ईश्वर भीतर है, हमारे हमारी आत्मा में, पूरा विश्व, पूरा कण कण उसी के अंदर समाया हुआ है, ये हमारा मानना। अब उनका मानना तो ये मतलब नहीं ना। आप कह रहे हैं कि इतनी तेजी से आवाज होनी चाहिए कि वो सातवें आसमान तक जाए? अरे मैं तो बोली 10वें आसमान पे भी जाए, पर जाए, ठीक है ना। तो मेरा सिर्फ ये हाँ मानना है हाँ कि जो अंतर्यामी नहीं होगा, हाँ। वो अल्लाह नहीं हो सकता, सही। ठीक है नहीं, ना। उस बहन के लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, ये बच्ची में बहुत हिम्मत थी, और मैं चाहूंगी कि हमारे हिंदुओं को, बल्कि हमारी भी इस्माइली कम्युनिटी को आगे बढ़ के इन बच्चियों को सहयोग देना चाहिए। घर में अभी जी चुप होके बैठना नहीं चाहिए, उन्हें पूरी सहायता देनी चाहिए इन बच्चियों को। जी। इन दो बच्चियों का जो मैंने आपकी लाइफ में देखा है ना, उन बच्चियों को देखकर मेरा भी दिल हो रहा था, तभी मैंने आपको कहा था कि स्वामी जी मुझे भी कभी ले आए लाइफ में। ये यहाँ पर कोई, ये आपको एक कमेंट से दिखेगा, आप पढ़िए और उसके बारे में बोलिए। ये कमेंट से स्वा, पढ़िए आप। स्वामी जी मुझे ना, वैसे मेरे चश्मा ऊपर रूम में पड़ा है, मेरे को दिखाई नहीं देगा। हाँ, तो यहाँ पर वो लिख रहा है कि जाहिल औरत है, इसको कुछ नहीं पता, बोले जा रही है उल्टा सीधा मौला अली ऐसे के बारे में। जय हिंद सैयद शाह ने हैदर। क्या बोला, सुनाई नहीं दिया वो ठीक से। वो कह रहा है कि जाहिल औरत है, इसको कुछ नहीं पता, बोले जा रही है। मतलब एक तो इसकी इनकी लैंग्वेज भद्दी होती है, गंदी होती है, मदरसी तालीम बहुत अभी गंदी जैसे, गंदी रहती है। हाँ जैसे आपने कहा था ना कि भाई वो गालियां तो इस्लाम से निकली हैं, वो सच बात है। अब मेरी बेटी भी आपने मुझे हमारा बोलती है वीडियो मम्मी, देखा हो गाली वाला? हाँ हाँ, मेरी बेटी बोले मम्मी अगर तू लाइव जाएगी ना, मुझे पता है तुम गालियां दोगी, हाँ तुम्हें तो सबकी माँ बहन एक कर देनी है, प्लीज गालियां मत देना। तो अरे भाई, मेरे को गालियां नहीं देना, मैं चाहूंगी कि मेरे जितने भी मुसलमान भाई बहन है ना, जी उनको मैं यही बोलूंगी कि ये जिहाद छोड़ दें, जो गलत तुमको टीच कर रहा है उनकी बात ना सुने, और अपने जी। भारत को बचाने की कोशिश करें, अगर तुम्हें वहीं पे रहना है तो, अगर नहीं, तुम वो भारत कह को रहा इतना कि आपको मानते हो मौला तो। अली के बारे में कुछ नहीं पता, आप गलत बोल रही हो। मौला अली भगवान को फॉलो नहीं करते थे, वो तो शैतान को फॉलो करते थे, ऐसा बोल रहा हूँ। हाँ हाँ, तो शैतान कौन था? ये था, ये था जिसने भी कमेंट किया है ना। तो इनको यही बोलो लोग कि भाई शैतान। तुम ना तो अली को मानते हो ना नबी को मानते हो, पहली बात। और जो सही तुम्हारा ये जो जिहाद है, ना तो वो अली ने तुमको सिखाया है, ना ही नबी ने सिखाया है, पर बदनाम तुमने सही उनको बिल्कुल किया है, पूरा खुलेआम किया है। सही है। सही ये तो किसी की ये तुम्हारी कुरान जो लिखा हुआ है ना, वो टोटली 100% रॉन्ग है, और इसमें जो भी लिखा हुआ है ये तुम लोगों का बनाया हुआ है। जो ये काफिरों को मार देना, काट देना, ये करना वो करना, ये किसी सच्चे कुरान में तो लिखा हुआ नहीं होना चाहिए, तो ये सच्चा कुरान है ही नहीं। तो उसमें तो यही लिखा होगा, बिल्कुल मार दो, काट दो, रेप कर लो, ये कर लो, वो कर लो। ये नकली है, ये बिल्कुल। इसी आपको चीज को आप फॉलो कर रहे हैं। आज आपने बहुत लोगों की आंखें खोल दी है। कई जिहादी सुन करके कांप गए, कई आप पे गुस्सा कर रहे हैं। गुस्सा करना चाहिए उन लोगों को, और गुस्सा इसलिए करना चाहिए कि वो लोग
इतने दिनों तक आपकी वजह से उधर गंदगी में पड़े रहे थे, आपने बहुत लेट कर दिया आने में, तो वो इसलिए गुस्सा कर रहे थे, आप लेट हो गए लोगों को जगाने में, लेकिन फिर भी तो स्वामी जी, अगर आप कहेंगे तो मैं हाँ, रोज लाइफ में आके इनकी माँ बहन एक करने वाली हूँ, पर मैं ये कि मेरी को गालियों की आदत है। जैसे आपने कहा कि मुसलमान है जो गालियां वहीं से आई हैं, तो वाकई में मैं भी बोलती हूँ हाँ भाई, गालियां हमारे मुसलमान में ज्यादा है, ये तो मैं मानती हूँ। वहीं से ज्यादा नहीं है, शुरुआत ही मुसलमानों से हुई है। हाँ, यही यही कि मैं मानती हूँ इस बात को कि हम लोगों में ही क्या, शुरू हुई है, है ना? हम लोगों से ही गालियां शुरू हुई हैं, जी। तो इसलिए मेरे मुंह में गालियां हैं। लेकिन अब छोड़ देना, माँ बहन की नहीं देने का ना। अब देखें, माँ बहन की गालियां देने का फायदा कुछ नहीं है, जब उनको पता है हाँ, ये इनको इनकी जन्म भी वहीं से हुआ है। सही है। ठीक है, तो कोई और गाली कई दे दो। लोग आपको कई लोग आपको गाली दे रहे हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं कहूंगी कि मेरे भाइयों, अगर आप आपके और गालियां लिखने की नहीं है तो मुझे बोल दो, मैं आपको बता दूं, गालियां आप लिख दो मेरे लिए, मुझे फर्क नहीं पड़ता। सच को कोई नहीं सही दबा सकता, ठीक है ना? सही है। तो आप एक नहीं 1 लाख गालियां दे दो, मुझे फर्क नहीं पड़ने वाला। तुम गालियां देते रहो, मैं लेने वाली हूं नहीं। सही अगर है। लूंगी तभी जाके जलूंगी ना, अब मैं लेती ही नहीं हूँ गालियां। सही बोला। सही है ना? तो अब बिल्कुल ये तो सही। मैं ये वीडियो तो मैं सब में शेयर करने वाली हूँ। बिल्कुल बिल्कुल जीना जी, बहुत बहुत आभार आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंदू राष्ट्र। जय हिंदू राष्ट्र। आप हमारे इस हिंदू राष्ट्र अभियान के लिए और भारत के हिंदुओं को कहना चाहेंगे कि वो हमसे जुड़े और भारत को अखंड और हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए कार्य करें? बिल्कुल, मैं तो सबसे पहले हूँ। हाँ, आप तो आ ही चुके। आप तो कब से मुझे मैसेज कर रहे थे कि स्वामी जी मुझे डोनेशन देना है, मुझे डोनेशन देना है, पर हम लोगों ने, बिल्कुल, मैंने सोचा। मैं चाहती हूँ ये जो लोग गलत जगह में अपना डोनेशन दे रहे हैं ना, उसके बदले वो आप लोगों को डोनेशन दे, ताकि आप लोग जो अच्छे काम करते हैं उसमें आप और सक्सेस हों। बिल्कुल, ठीक है आपका ना? बहुत बहुत आभार। बहुत बड़ी संख्या में आपको इस वीडियो में लोगों ने देखा है, और आगे भी जी आपको हम लेके आएंगे, फिर मिलेंगे अगले सप्ताह, फिर आपका एक एपिसोड रखेंगे। आज के लिए बहुत बहुत आभार आपका, बहुत बहुत जी, धन्यवाद। बिल्कुल। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंदू राष्ट्र, जय हिंदू जय राष्ट्र। हिंदू राष्ट्र। जय हिंदू वहां राष्ट्र। पे जी। नमस्ते। हाँ जी, अब बंद नमस्ते। कैसे करते हैं? बहुत बहुत खुश रहिए, नहीं इधर से कर देंगे, बहुत खुश रहिए, खूब खुश रहिए। जी, इतना आशीर्वाद आपको, और जल्दी से आपका हिंदू धर्म में शुद्धिकरण करके घर वापसी करने वाले हैं, बहुत खुश रहिए। बिल्कुल। जी, भारत माता की जय, वंदे नमस्ते। मातरम। जय वंदे मातरम।